बुरा हुआ। मेरी आत्मा क्या करूं? एक साधारण व्यक्ति का शरीर आत्मा को स्वीकार नहीं कर सकता। यह शरीर को फाड़ भी सकता है। इसे बाहर निकालना होगा। ये लड़का वहां है। इतनी चोट लगी है और अभी भी सौभाग्य है। इस लड़के को मरना होगा, नहीं तो हमें अंतिम भुगतान नहीं मिलेगा। हमें नियोक्ता द्वारा जिम्मेदार ठहराया जाएगा। उसे मार डालो। तुम कौन हो लिंगियुन मंदिर के मैदान में हिम्मत कैसे हुई हत्या करने की? ये छोटी सी भिक्षुणी, तुम सच में सुंदर हो। हम पहले इस लड़के को मारते हैं, फिर हम तुम्हारे साथ खेलेंगे। मरने की कोशिश कर रहे हो एक साथ मिलकर। तुम मुझसे दूर रहो, तुम्हारी सांस बदबूदार है। अब क्या? सिर्फ तुम्हें एक छोटी सी सजा दी है। दिन में पुलिस तुम्हें लेने आएगी। तुम्हारे नीचे क्या है जो मुझे धक्का दे रहा है? वह आदमी कहाँ है? बुरा हुआ आत्मा में अब चेतना है। उस आदमी के शरीर का उपयोग करके यह लिंगियुन पहाड़ से भाग गया है। नहीं, मुझे इसे वापस लाना होगा, नहीं तो बड़ी परेशानी होगी। वापस जाओ और कंपास ले आओ। दादा आ लियाओ 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 दादा, आ लियाओ एक लियाओ। समझ। हे रिंग रोड, कोई घायल है? जल्दी। दादा तुम आखिरकार जाग गए। कैसा लग रहा है? क्या मुझे बचाने वाला मिल गया? जब हमने तुम्हें पाया तुम अकेले थे। क्या तुम्हें बचान? उसे तुम जानते हो? मैं तुरंत किसी को उसकी तलाश में भेजता हूं। मुझे उसका नाम नहीं पता। तो क्या तुम्हें पता है कि वो कैसी दिखती है? बहुत अंधेरा था, मुझे साफ नहीं दिखा। तो जाओ ढूंढो। वह अभी भी लिंगियुन चोटी पर होगी। जल्दी जाओ। ये दूसरा भाई है। कौन साहस करके लिंगियुन चोटी पर आग लगाएगा? नान शुए बहन, पहाड़ों में आग लगाना क्या ठीक होगा? अगर आग वाकई फैल जाए तो क्या होगा? स्टार, तुम्हारा चेहरा दिखते हुए भी ऐसा करने का साहस। अगर तुमने गलत रास्ता दिखाकर हमें भटकाया नहीं होता, क्या मुझे पहाड़ों में आग लगानी पड़ती? इस पहाड़ी इलाके में कोई सिग्नल नहीं है। अगर मैं धुआं नहीं बनाती तो हमें कैसे कोई ढूंढ पाएगा? मैं तुम्हें बता दूं, मैं इस ड्रामा की मुख्य अभिनेत्री हूं। अगर तुम्हारे कारण इस पहाड़ी दृश्य की शूटिंग खराब हुई तो क्या तुम इस नुकसान की भरपाई कर सकते हो? लेकिन तुमने ही कहा था कि इस कूद को दिखाने के लिए, और इसलिए तुमने मुझे जाने के लिए कहा। तुम तो मेरे साथ तर्क करने का साहस करते हो। क्या तुम्हें विश्वास है मैं एक शब्द कहकर तुम्हें पूरे इंडस्ट्री से बाहर करवा सकती हूँ? पहाड़ों में आग लगाने के लिए तुम दोनों पागल हो। तुम ग्रामीण इंसान, तुम्हें कहाँ से सीखा है मुझे सबक पढ़ाना? तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो। अगर तुमने लिंगियुन चोटी को नुकसान पहुंचाया, मुझे माफ करना होगा अगर मैं तुमसे अनादर करूं। ऐसा लगता है कि तुम ग्रामीण लोगों को टीवी नहीं देखते हो। तुम्हें पता है मेरे कितने प्रशंसक हैं। अगर मैं नाराज हुई तो मुझे तुम्हें परेशान करने के कई तरीके आते हैं। तुम्हें अभी तुरंत मेरे सामने घुटने टेककर माफी मांगनी चाहिए और फिर मेरे लिए आग फिर से जलानी चाहिए, वरना। बहुत शोर मचा रहे हो। आज मुझे पहाड़ से नीचे जाने के लिए जल्दी है। इस बात पर बहस करने का समय नहीं है। पहाड़ों में आग मत लगाओ, सुना? वरना मुझे बेअदबी करने में भी देर नहीं लगेगी। रुको मत जाओ। अरे वाह,
मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। नानशुए बहन, शायद हम आग नहीं लगाएं। मैंने सुना है कि लिंग्यून चोटी पर एक मंदिर है, बहुत पवित्र। मुझे लगा कि वह व्यक्ति एक नन थी। अगर मुझे डर लगे, ठीक है, एक दूत नन। क्या तुम सचमुच सोचती हो मैं तुमसे डरती हूँ? चलाओ चलाओ, मुझे विश्वास नहीं है कि तुम मुझे कुछ कर सकती हो। क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता, वहां जाओ। इस आदमी ने क्या किया? आपसे पूछने का क्या फायदा? सामने एक आवाज है। आप इतनी अच्छी तरह से क्यों नहीं कर सकते? मुझे क्षमा करें, आप में से दो हम बहस नहीं करते हैं। मैं पूछ सकता हूँ, कल रात तुम दो, क्या आपने मेरे सर को इस लिंगुन चोटी पर रखा है? आपका दूसरा मास्टर। मेरा दूसरा मास्टर, वो हैचिंग के पहले परिवार के मालिक है, गुजियानुआन गुरे। हाँ, यह हैचिंग है, सबसे शक्तिशाली मास्टर जी। बिल्कुल। हाँ, यह मैं हूँ, यह मैं हूँ, यह मैं हूँ। अपने परिवार को बचा लिया, सर। आपने मुझे लिंगुन शिखर पर बचाया। हाँ, मैं हूँ। जो बचा था मुझे, ऐसी महिला। आप क्यों हैं लिंगों के शिखर पर? मैं शर्म मत करो, घबराना मत, बस तुम क्या चाहते हो? मैं लिंगन शिखर पर फिल्म कर रहा हूँ। मैं महिला नंबर 1 हूँ और मेरे पास वीबो पर 10 मिलियन फॉलोअर्स हैं। यह काफी है। आपको बाद में क्या चाहिए? आपने कहा था कि दुयांग। मास्टर जी, मैं सर जी, मुझे कुछ और करना है, पहले बाहर जाओ। 0। क्यों वह मुझे पूरी तरह से अलग महसूस करती है? क्या उसने वास्तव में मुझे लिंगन शिखर पर बचाया? माँ विंडो। गुजियानुआन, आपके भाई का अनाथ हो गया है। तुम उसे अभी वापस लाओ। क्या यह फिर से झूठी खबर है? मुझे परवाह नहीं है कि आपने अपने बड़े भाई को मार डाला है। यदि आप अपनी बेटी को वापस नहीं लाते हैं तो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। अब मैं कर दूंगा। सागर यह खत्म हो गया है। मिस, क्या आप सब ठीक है? मैं तुम्हें 120। कैसे ड्राइव करें? लिंगजू, आखिरकार मैंने तुम्हें पाया। दो, आप क्या करते हैं? लिंगजू ने जवाब क्यों नहीं दिया? मुद्रा गलत है। फिर से आना। आप इसके आदी हैं। आप हमें सड़क पर गड़बड़ कर रहे हैं। मैं पुलिस को फोन करूंगा और आपको गिरफ्तार मैंने करूंगा। उसके साथ कुछ नहीं किया। मेरे पास अपना सामान है। मुझे इसे वापस लेना है। दर्द होता है। सर, क्या आप सब ठीक है? दूसरा मास्टर। बहुत लंबे समय तक उसके शरीर में नहीं जाते। यह शुरू हो चुका है। मुझे वापस जाना है। अपने बूढ़े आदमी, कुछ करो, मैं पहले वापस जाऊंगा जब मैं एक समाधान के बारे में सोचता हूँ। 51,138 लावा। इतने लंबे समय तक मेरे रहने को बर्बाद मत करो। ये मास्टर जी, हैचिंग में पहली विशाल का मालिक, सोने के 10,000 साल, सड़क पर एक अजीब महिला को चूमने की खबर। मैं बहुत पैसा नहीं कमा सकता। इस आत्मा ने, यदि आप इसे सामान्य तरीके से चाहते हैं तो आप इसे प्राप्त नहीं कर सकते। मास्टर, मुझे क्या करना चाहिए? ऐसा नहीं है कि कोई रास्ता नहीं है। मास्टर, कृपया विस्तार से। आपको शादी करनी है। इस शादी का क्या मतलब है? अब तुम उसके साथ चलोगे।
तभी हम आत्मा के मोती को निकाल सकते हैं। बेशक युआनंग को शादी करनी है। नहीं, इस टूटे हुए टुकड़े को लेना चाहिए। आप नहीं ले सकते। यह ठीक है। मुझे पता था कि आपके पास एक और रास्ता है। मेरे घावों को ठीक करें, है ना? सबसे अच्छा उपलब्धियां नष्ट हो जाती हैं। अंत में एक्सवाइंग एक्साइवायो। बेहतर है कि आप आगे बढ़ सकते हैं। अपने शिक्षक के लिए अपने पूर्वजों के सामने अपनी गंदी भक्ति करें। प्रिय शिष्य, जितनी जल्दी हो सके आत्मा को प्राप्त करें, तुम्हारे लिए और उसके लिए। एक साधारण व्यक्ति। यह अच्छा नहीं है कि एक आत्मा की भावना है। कौन सी महिला है? कैसे हिम्मत करो तुम? मेरे होने के लिए MRSGU होना चाहिए। नहीं। दूसरी महिला जिसने मास्टर को धोखा दिया। चेहरे पर फोटो नहीं। अगर मैं इस समय एक माइक्रो ब्लॉगिंग भेजें, उस औरत को बदल दो। माना कि मैंने सरझुंग को चूमा था। मैं उसे बदल सकता हूँ। टीवी अंतरिक्ष चयन पिनियन माइक्रो ब्लॉगिंग खोज। मुझे विश्वास है मैं मास्टर का उद्धार करता। इस मामले से इनकार करने के लिए मेरे स्टार रास्ते को नष्ट नहीं करेंगे। उस औरत के बारे में क्या? अभी तक उसके बारे में कुछ नहीं पता। इंटरनेट पर बहुत सारे मीडिया है। सभी को मिस सू का माइक्रो ब्लॉगिंग। सभी को लगता है कि मिस सू वो है जिसने उस दिन आपको सड़क पर चूमा था। और नहीं, मिस सू ने उत्तर की अस्पष्टता से इनकार किया। उसे मेरे पास ले आओ। अच्छा है। सर अंदर है। दूसरा मास्टर। क्यों मीडिया को गुमराह कर रहे हैं? क्यों उन्हें लगता है कि आप? सर, मैंने यह खबर देखी। मुझे पता था कि आपको परेशान किया गया होगा। यही कारण है कि मैंने ट्वीट किया। पहली बार देखा था मैंने। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम मेरे साथ प्यार में हो। हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आपके पास अभी भी प्रेस के साथ बाहर जाने और स्पष्ट करने का मौका है। सर, अगर मैं इस समय स्पष्ट करता हूँ, मेरी राह भी टूट जाएगी। देखो, मैं तुम हूँ। हो सकता है उद्धार करता। तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? मैं नहीं पूछता, बस चाहता हूँ मास्टर के साथ रहें। क्या मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ? सचमुच? लेकिन मेरी प्रेमिका की पत्नी इतनी अच्छी नहीं है। मुझे आशा है कि आपको खेद नहीं है। मुझे खेद नहीं है। जल्द ही मिसेस गो। मैं देखता हूँ उन छोटे छोटे से। कौन मुझसे तुलना करने के लिए? यह विशेष रूप से आपके लिए तैयार है मास्टर जी। 01 अरब मूल्य का हार। मुझे जल्दी से चोदो, मुझे चूम। गुजियानुआन को मार डाला। मैंने आपको जो काम दिया है। गुशियानुआन को मार दो। वज्र सूत्र तोड़ो। मैंने ही कहा था कि मैं जैसे ही शादी के स्थल के पास आई तो एक अजीब सा अंधेरा महसूस हुआ। ऐसा लगता है जैसे कोई जादूगर भी इसके पीछे हो। अरे, तू भागने की कोशिश कर रहा है? वहीं खड़ा रह, भागो मत। गुशियानुआन को मार दो। अरे, उसे मारने की जरूरत नहीं है। सुजी, जागो। शादी शुरू होने वाली है। रुको थोड़ा। अब सुनानशुए पर जादू का असर हो चुका है और अगर वह गुशियानुआन के पास जाएगी तो उसका आत्मा मोती भी खराब हो सकता है। तो मैं इस अवसर का फायदा उठाकर गुशियानुआन के साथ रात बिताकर आत्मा मोती वापस ले लूंगी। यह हम दोनों के लिए भी अच्छा होगा। सुजी।
जब मैं आत्मा मोती वापस पाऊंगी तब मैं गुताई टाई की पहचान फिर से तुम्हें दे दूंगी। सुजी तैयार हो गई हो? मैं ठीक हूँ। मुझे अचानक चीनी शादी की साड़ी पहनकर शादी करने का मन हुआ है और यह जरूरी है कि उसमें वेल वाला हिस्सा हो। सुजी मैंने शादी की साड़ी लेकर आई है। तुम चीजें वहीं रख दो, अब बाहर जाओ, मैं खुद पहन लूंगी। ठीक है। मैं तैयार हूँ, अब आओ। सुजी तुम्हारा फिगर बहुत अच्छा है। यह शादी की साड़ी तुम पर बहुत अच्छी लगती है। अब मैं तुम्हें बाहर ले चलती हूँ, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अब दूल्हे से दुल्हन का स्वागत करें। तालियां बजाओ। तुम तो हमेशा अंग्रेजी शादी पसंद करती थी, अचानक चीनी क्यों? मैं चाहती हूँ कि यह शादी पूरी तरह से मिश्रित हो। अब नवविवाहित जोड़े से अंगूठियां बदलने का अनुरोध है। यह कैसा मामला है? रुको। वह तो मेरा बदशगुन करके गुशियानुआन से शादी करने वाली नकली है। मैं ही सुनानशुए हूँ। तुम उस दिन तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया और अब सुनांशुए बनकर शादी में शामिल होने आई हो? तुम्हारा उद्देश्य क्या है? मैं माफ करना, मैं अपनी चीज वापस पाने के लिए ऐसा कर रही हूँ, इसलिए ऐसा करना पड़ा। तू छोटी सी बच्ची है। तूने जो किया है, तूने मेरा बदशगुन करके गुशियानुआन से शादी कर ली है। तू तो लिंगियुनफिन की वह शमन है। अच्छा है, मैंने तुमसे अभी तक हिसाब नहीं मांगा है। तुमने खुद को पाया। एक मिनट रुको, क्या लिंगियुन शिखर, क्या हो रहा है यहाँ? XINUAN, आप उसे गिरफ्तार करने के लिए किसी को भेजना होगा। वो मेरे होने का बहाना नहीं था जब वो मेरे होने का बेशर्म देखी है। कौन सा व्यक्ति ऐसा कर सकता है? नहीं है, मैं अपना सामान वापस पाने के लिए आया हूँ। जैसे ही मैं अपना सामान ले जाऊंगा। कुछ ले लो। आप माफी मांगते हैं और एक बेहतर पाते हैं। जियान युआन जी के राष्ट्रपति हैं। वह हैचिंग में पहले अमीर परिवार का प्रमुख है। वह आपको क्या देना है, एक डिक? अगर MDDU वास्तव में उसके कुछ बकाया है, बस इसे सीधे लें। यहाँ तक कि घोंसला पर कब्जा करने के लिए बीम चोरी करना चाहते हैं। जी से सीधे शादी करना और अपने आप पर पेशाब न करें। मैं सु यिंगहो के साथ क्या कर सकता हूँ? आप थप्पड़। यह देखना है कि आप कौन हैं। युन शिखर तुम हो? उस समय बहुत अंधेरा था। इसके अलावा गलती से लिंग जुखाना आपकी आत्मा के लिए अच्छा नहीं है। मुझे नहीं लगता कि उसने मेरा चेहरा देखा। मैंने उसे 2 बार चूमा। आज वो अपनी दुल्हन बनकर, शायद उसने मेरे दिल को मारा नहीं। मैंने तुम्हें 2 बार चूमा नहीं। मत करो इस झूठ को। इस झूठ को यहाँ से निकाल दो। बाहर निकलना। इसे बंद करो। गुरुजी अभी भी इस झूठ का बचाव क्यों करता है? पूरी शादी को लेकर नाराज हो गई थी, लेकिन पत्नी से शादी करने के लिए बहुत सारा पैसा, अमीर लोगों का पूरा शहर है। उसे अपना महत्व दिखाने के लिए पर्याप्त है।
हाँ, सर वांग को इतना महत्व देता है और निश्चित रूप से यह नहीं होने देगा। झूठ का एक अच्छा अंत है सर। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे इतनी गंभीरता से ले लो। मैं वास्तव में प्रभावित हूँ, लेकिन पहले शादी समारोह पूरा हो चुका है। इस झूठ के कारण शादी में देरी न करें। सनक्यू, क्या आपने वास्तव में मुझे लिंगन शिखर पर बचाया? मेरा दूसरा मास्टर। बेशक यह मैं हूँ। और कौन हो सकता है? ठीक से सोचकर बोलो, तुम्हें पता है मुझे धोखा देने का परिणाम पिछले व्यक्ति को पड़ा था। मैंने उसकी दोनों टांगें तोड़ दी थीं और बर्मा में फेंक दिया था। दूसरे महानुभाव, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। माफ कीजिए, सब लोगों वही व्यक्ति है जिसे मैं आज विवाह करने वाला हूँ। मैं यह क्या हो रहा है? क्या तुम मेरे साथ शादी करना चाहती नहीं थी और मुझे 2 बार चुना? उन्हें पता चल गया। नहीं, वास्तव में मैं नहीं था। अगर आप नहीं होते तो लिंग युद्ध की चोटियों पर कैसे पता चलता कि मुझे 2 बार चुमा गया? दूसरे महानुभाव, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। सबको पता है कि मैं गुताई ताई हूँ। आप ऐसा मुझसे नहीं कर सकते, नहीं तो मेरा सितारा खत्म हो जाएगा। आपके झूठ का भुगतान आपको करना पड़ेगा। मुझे आपके लिए जिम्मेदारी नहीं लेनी पड़ेगी। अगर आपके पास हिम्मत है तो मेरे जीवन की रक्षा करने वाले का भेष धारण करें। इसके परिणामों के बारे में सोचना चाहिए। बॉडीगार्ड, सुजी को नीचे ले जाओ। नहीं, मैं ही गुताई ताई हूँ। नहीं, मैं ही गुताई ताई हूँ। भाग्य। मैं सचमुच गुएक्सियन्यून से शादी कर ली है, सिर्फ इसलिए कि मैंने उन्हें लिंग युद्ध की चोटियों पर बचाया था। गले में हवा छोड़ो, इतना मत सोचो। लिंग जू प्राप्त करने के बाद मैं वापस लौटूंगा। ठीक है, पहले गुरुजी को फोन करता हूँ। अरे गुरुजी, मैं कितना अच्छा हूँ। मैं आपको बताऊं, मैं सचमुच गुएक्सियन्यून से शादी कर ली है। आज रात मैं अपना विवाह पूरा करूंगी, उसके बाद मैं पहाड़ पर वापस जा सकती हूँ। किससे फोन कर रही हो छुपा छुपी कर? क्या तुम्हारा कोई रहस्य है? नहीं, कुछ नहीं। ओहा, क्या हमें अपना विवाह पूरा करना चाहिए? विवाह पूरा करना? क्या पहले नहाना चाहिए? क्यों नहाना? जरूरत नहीं। मैं अभी अपना विवाह पूरा करना चाहती हूँ। थोड़ा सहयोग करो ना। रुको, थोड़ा रुको। क्या रुकना है? इतनी जल्दी विवाह पूरा करना चाहती हो और बार बार जानबूझकर मेरे पास आती हो। क्या कोई वास्तव में अनजान रहस्य है? अरे अरे, मैं तुरंत आ रहा हूँ। अरे रुको, क्या तुमने हवा का फोन उठाया है? तुम अच्छे से आराम करो, मुझे थोड़ा काम है, मैं बाहर जाता हूँ। मुझे आराम करने की जरूरत नहीं है, तुम वापस आओ। दादा, लड़ाई बहुत तीव्र है। वापस आओ। जो तुमने खोजने के लिए कहा था, क्या खोज लिया? हाँ, खोज लिया। ये मैंने सब कुछ खोज लिया। मिस लेंग के बारे में सभी जानकारी। अंदाजा लगाओ मिस लेंग के दादा कौन है? कौन? लेंग डिंगगो। समझ गया दादा, समझ गया। मैं सब समझ गया। सोचो, क्या लेंग परिवार हमारे साथ एक व्यावसायिक भूमि के लिए लड़ रहा है? क्या यह संभव है कि मिस लेंग डिंगो द्वारा आपके पास भेजी गई जासूस है? नहीं तो वो इतनी सही समय पर लिंगयुन मंदिर में आपको बचाएगी और आपका पीछा करती रहेगी सड़क के किनारे तक। देखो देखो, मिस लेंग का जन्म हुआ और उसने अपने माता पिता को मार डाला। सच में, लेकिन जन्म लेते माता पिता को मार डाला तो लेंग डिंगो ने शायद उसके अशुभ ग्रह की विशेषता का उपयोग करके आपको मारने की कोशिश की है ना? बकवास। लेकिन वह बार बार मेरे पास आती है और लेंग परिवार से जुड़ी है। मैं देखना चाहता हूँ वह क्या हलचल कर सकती है। मेरी गुजियान्युआन की पत्नी बनना इतना आसान नहीं है। बर्बाद हो गया। सब कुछ बर्बाद हो गया। हटो। क्या तुम्हें यहाँ कोई दिखाई नहीं देता? कितना सुंदर चेहरा है। क्या तुम सच में हार मान लोगी एक अनजान महिला से?
यह गुपत्नी की स्थिति तुम्हारी थी। तुम कौन हो? मैं कौन हूं यह महत्वपूर्ण नहीं है, तुम्हें बस यह याद रखना है, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं। मेरी मदद करो। तुम्हारा क्या उद्देश्य है, चाहे मेरा कुछ भी उद्देश्य हो, जब तुम गुपत्नी बन जाओगी, यह सब क्या सिर्फ हाथ हिलाने की बात नहीं होगी? क्या तुम मुझे बेवकूफ समझती हो? चाहे तुम कौन हो, अभी मेरे सामने से हटो। सुयिंग हो, अगर तुम बेवकूफ नहीं हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं। यह स्थान गुताई ताई का है। यह शुरू से ही तुम्हारा होना चाहिए था। अगर तुम समझ गई हो तो मुझे खोजना। एक ग्रामीण मेरी जगह कैसे ले सकती है? ऐसा लगता है कि सुजी एक स्मार्ट महिला है। मुझे स्मार्ट लोगों के साथ काम करना पसंद है। सहयोग करने के लिए धन्यवाद। तुम मेरी कैसे मदद करने वाली हो इतनी जल्दी? इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं। बस मेरे साथ सहयोग करो। उसने मेरा सब कुछ नष्ट कर दिया। मैं उस प्यारी को मार डालूंगा। वांग माँ के साथ खाओ। नहीं महिला, मैंने पहले ही खा लिया है। हम दूसरा मालिक कहाँ है? हम दूसरा मालिक अभी तक कंपनी पहुंच गया होगा। दूसरा मालिक रात को घर नहीं आता। दूसरा मालिक बाहर नहीं रहता। गुजियान युआन पूरी रात नहीं आया। क्या वह वास्तव में मेरे से बचने के लिए है? लेकिन अगर यह है तो वह मेरे साथ शादी क्यों करना चाहता है? अगर वह ऐसे छिपता रहा तो मैं उसके साथ कैसे संबंध बना सकती हूँ? उससे लिंग ज्वेल प्राप्त करने के लिए। महिला, खुद को दुखी मत करो। दूसरा मालिक को काम करने के लिए जरूरी है। जानबूझकर नहीं आया, ऐसा करो। मैं कुछ पकवान बनाऊंगी जो दूसरा मालिक पसंद करता है। तुम कंपनी में ले जाओ। तुम दोनों नए विवाहित जोड़े हो। यह संबंध बढ़ाने का समय है। ठीक है, धन्यवाद वांग माँ। कोई बात नहीं, यह मेरा कर्तव्य है। बस तुम दोनों खुश रहो। ठीक है, मुझे सिखाओ। महिला ये है दूसरे मालिक का कार्यालय। ठीक है, धन्यवाद। पति। तुम कैसे आ गए? तुम कंपनी में इतनी जल्दी कैसे आ गए? क्या यह सचमुच लेंग दिंगगुओ उस चालाक से संबंधित है? मैंने तुम्हारे लिए खाना लाया है, वांग माँ कहती है। तुम बाहर का खाना पसंद नहीं करते। तुम इसे वहीं रख दो, मैं बाद में खाऊंगा। मैंने तुम्हारे लिए खाना लाया है ताकि हमारे बीच संबंध बढ़े। अगर मैं वापस जाऊंगी तो मैं कैसे संबंध बढ़ा सकती हूँ? मैं नहीं जाऊंगी। तुम अभी तक क्यों नहीं गए? मुंह। खाओ ना, मैं तुम्हें खाते हुए देखना चाहता हूँ। तुम इतनी डरावनी मुस्कान क्यों दे रहे हो? यह डरावना है। क्योंकि मुझे लगता है कि तुम गंभीरता से काम करते हो। बहुत ही सुंदर। यह सिर्फ एक धोखा है। मुझे सतर्कता कम करने के लिए, ताकि कंपनी के रहस्य चुरा सको। लेंगडिंगो उस बूढ़े लोमड़ी की मदद करने के लिए। ठीक है, मैं अभी खाता हूँ, लेकिन जब मैं खा लूंगा तुम तुरंत चले जाना। ठीक है, चलो चलो, मैं खाने के बाद चला जाऊंगा। कैसा लगा? ठीक है, लेकिन पहले मेरी गोद से उतरो। अरे नहीं, मैं तुम्हें खिलाना चाहता हूँ। छोटा हवाई जहाज आ रहा है। दूसरे मालिक। मेरी आंखें ठीक नहीं हैं। दोपहर में अस्पताल जाने के लिए छुट्टी वह लूंगा। अस्पताल गया है। तुम जल्दी करो। अपने आप खाओ, ज्यादा खाओ। फाइल कहाँ है? मालकिन कहाँ है? चली गई। नहीं तो। मुझे लगता है मालकिन को तुम्हारे बारे में थोड़ा खास। क्या तुम्हें कोई बीमारी है? क्या तुम्हें मैं बेसिक लेवल पर भेजूं? दिमाग को जगाओ। मेरा मतलब वो नहीं है, मैं सिर्फ सोच रहा हूं। मैं क्या सोच रहे हो? क्या मालकिन शायद लेंगडिंगुओ के लिए नहीं, वो तुम्हारे सौंदर्य के लिए है।
बाहर जाओ। अरे चलो चलो दूसरे मालिक। सौंदर्य। मेरे सौंदर्य के लिए। मुझे विश्वास नहीं होता कि वह लैंगडिंग को उस बूढ़े रोमी से मिले और अभी की तरह अच्छा नकली कर सकती है। सूचित करो कल का उद्घाटन समारोह। मैं एक और व्यक्ति को ले जाऊंगा। ठीक है, मैं तुरंत मालकिन को बताऊंगा। मालकिन, क्या हुआ वांग माँ? दूसरे मालिक ने कहा कि तुम्हें उद्घाटन समारोह में ले जाएंगे। उद्घाटन समारोह। मेरी समझ से द्वितीय जी को आप पर बहुत ध्यान देना है। उनकी तरफ से यह तो बहुत स्पष्ट है। मैंने हमेशा कहा है, अगर किसी पुरुष का दिल जीतना है तो पहले उसका पेट जीत लो। क्या सच में? क्या सच में? ऐसा लगता है कि जल्द ही मैं गक्सियन युआन के साथ संबंध बना पाऊंगी और आत्मा का मोती प्राप्त कर लूंगी। फिर मैं वापस जा सकती हूँ। आप सभी का स्वागत है समुद्र शहर के सबसे भव्य 5 सितारा होटल में समुद्र शहर वेस्टिन ग्रांड होटल के उद्घाटन समारोह में। हमने इस अवसर पर समुद्र शहर के सबसे प्रतिष्ठित परिवार के प्रतिनिधि को आमंत्रित किया है, जो हमारे रिबन काटने के समारोह में शामिल होंगे। सबसे पहले कृपया सबसे गर्मजोशी से लेंग ग्रुप के चेयरमैन लेंग डिंगुओ को स्वागत करें और उनके पोते लेंग फेंग के साथ मंच पर आने के लिए। लेंग चेयरमैन, आप अपने पोते लेंग फेंग के साथ इस समारोह में शामिल हुए हैं। क्या इसका मतलब है कि लेंग ग्रुप ने पूरी तरह से अपनी पोती लेंग चिंगचियो के उत्तराधिकार का त्याग कर दिया है? इस लेंग चिंगचियो ने शेयर धारकों की बैठक में उसके साथ एक अनजान आदमी के खुशी के फोटो लीक कर दिए। वो हमारे लेंग ग्रुप के लिए कलंक लगा रही है, इसलिए वो मेरे लेंग परिवार की विरासत का उत्तराधिकारी नहीं हो सकती। परंतु मैंने सुना जब लेंग परिवार के दिवालियापन के समय आपकी बहू ने पूरे परिवार को बचाया था, उनकी मृत्यु से पहले उन्होंने लेंग चिंगचियो को उत्तराधिकारी नामित किया था। क्या ये आपका उनके प्रति वचन था? ये बहुत अजीब लगता है। मेरे द्वारा किया गया हर काम लेंग परिवार के हित में है। मेरी बहन जो पहले ही मर चुकी है, वास्तव में लेंग परिवार के लिए काफी कुछ कर चुकी है, परंतु लेंग परिवार का निर्णय उनके हाथों में नहीं है। उनकी बेटी अनैतिक जीवन जीती है, बाहर के आदमियों के साथ घूमती है और एक बच्चे को जन्म दिया है। उसने जो कुछ किया है वो पहले से ही बहुत बड़ी बात। अभी भी सोचती है कि वो लेंग परिवार की विरासत का उत्तराधिकारी हो सकती है। क्या ये शर्मनाक नहीं है? अगले पर अब हम आमंत्रित करते हैं समुद्र शहर के पहले प्रतिष्ठित परिवार के मुखिया गक्सियन युआन और उनकी प्रिय पत्नी लेंग चिंगचेन को मंच पर। दादाजी, वो तो वही अभिशप्त लड़की है। घर छोटी प्यारी, तुम समुद्र शहर कैसे लौट सकती हो? मैंने तुम्हें पहले ही मार डालना चाहिए था। तुम यहाँ क्यों हो? तुम छोटी प्यारी, तुम जल्दी से यहाँ से चली जाओ। तुमने अपने माता पिता को मार दिया है। मेरा ठंडा घर आपको इस छोटे से सुंदर नहीं रख सकता। दादा घर जाना चाहता है। तुम यहाँ से निकल जाओ। दादा, दादी दरवाजा खोलो। दादा, दादी घर जाना चाहता है। दादा, बहन चेन आपको लिंगुन फेंग ले जाती है। वो भी मेरी माँ का घर था। बहन, मैं तुम्हें छोड़ने के लिए प्यार करता हूँ। मेरी बहन बड़े होने के लिए इंतजार करें। अब कोई हमें नियंत्रित नहीं कर सकता। मेरी बहन आपको घर ले जाएगी। अच्छा हुक। 100 साल के लिए एक हुक के साथ लटका। मत बदलो। दादी, मैं जानता हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी ठंडी बहन। क्या मेरी बहन अब ठीक है? लेंग के परिवार को नष्ट कर देता है और जंगली पुरुषों के साथ लटका देता है। क्या इस तरह के अवसर पर शर्म नहीं है? आप किस बारे में बात कर रहे हैं? यह सही है, आपके एक नाजायज बच्चे का बेटा। आप यहाँ चारों ओर क्यों घूम रहे हैं? मेरी बहन लैंग का उत्तराधिकारी है। आपको कौन लगता है कि ये एक कुतिया है? क्या आप चाहते हैं कि मैं स्पष्ट हो? आपके पिता सुंदर, वो इस युवा पीढ़ी को आपके साथ समायोजित करने के लिए आपका दूसरा चाचा। यहाँ बकवास बोलना बेकार है। अब फेंग मेरे लैंग का वारिस है। इन ऑर्डर की वजह से
बोर्ड से हटा दिया गया। यह कैसे संभव है बहन? वह इतनी मेहनत करती है, आप बोर्ड से कैसे हटा सकते हैं? क्या वह वास्तव में इस पुराने लोमड़ी को नहीं मेरे पास आने के लिए? क्या यह वास्तव में पसंद है कि ड्यूयांग ने कहा? वो बस मेरी नजर में ही। मास्टर जी, वो वास्तव में आपकी पत्नी नहीं है ना? आपको नहीं पता था कि वो अपने माता पिता की हत्या कर दी गई थी और उसकी बहन जंगली पुरुषों के साथ गड़बड़ हो रही है। ये अनुमान लगाया जाता है कि वो भी वही थी जो बिस्तर में डाल दिया गया था। अच्छा अंत नहीं। आप एक आपदा हैं, मेरी प्रेमिका की पत्नी। तुम ही हो सकते हो। गुरु जी, आप और मैं सब परिवार है। तुम मेरे पोते के साथ ऐसा कैसे व्यवहार कर सकते? क्या ये बहुत अनुचित नहीं है? सबने देखा तुम्हारा पोता मेरी पत्नी को बार बार अभिशप्त कहकर गाली दे रहा था। क्या ठंडे ने तो बस अपने अधिकार में आग लगाने की इजाजत दी है और आम लोगों को रोशनी जलाने की नहीं? या फिर ये मानते हो कि हम घर में कोई नहीं है? अगर ठंडे वाकई हमारे परिवार के साथ झगड़ा करना चाहते हैं तो मैं उनके साथ खेलने के लिए तैयार हूँ। गुवंश का आदमी, क्या तुम्हें लगता है कि समुद्री शहर तुम्हारा है? हमारे परिवार का एकमात्र शासकीय मंच है। जब हम ठंडे परिवार पूर्वी शहर की भूमि विकास अधिकार प्राप्त कर लेंगे, तब हम प्रथम श्रेणी के परिवार के रूप में कौन जीतेगा और कौन हारेगा ये अभी तय नहीं। चुप रहो। अभी तक अनिश्चित बातों पर बहस करना शुरू कर दिया है। पूर्वी शहर की भूमि चाहिए ना, तो ये देखना होगा कि मैं मना करूं या नहीं। ये तो ठंडे परिवार और गु परिवार का मुकाबला है। अब ठंडे परिवार ने तो बात कर दी। अगर उन्हें वो जमीन नहीं मिली तो उनका सम्मान और अपमान सब खत्म हो जाएगा। ये अभी तक अनिश्चित बात है। कौन इसे मुंह पर लाएगा? अगर ये कामयाब नहीं हुआ तो भविष्य में ठंडे परिवार समुद्री शहर में खड़े होने में बहुत मुश्किल होगी। द्वितीय, इतनी छोटी सी बात को ऐसा क्यों बना दिया? देखो, लोग तो बेकार ही हंसते हैं। मुझे पता था कि इस अभिशप्त के साथ कुछ अच्छा नहीं होगा। तुम्हारी बात सही है। आज तुम्हें मेरे साथ मिलने से कोई अच्छा नहीं होगा। तुम जितना बदशगल हो, तुम्हारी बहन को बोर्ड से निकाल दिया गया है। तुम एक अभिशप्त हो और तुम्हारी बहन एक सबके लिए उपलब्ध महिला है। ठीक है अफेंग, इन मुंह के झगड़ों को नहीं करना चाहिए। उद्घाटन समारोह में भाग लेना महत्वपूर्ण है। अब मैं घोषणा करता हूं कि रिबन काटने का समारोह आरंभ होता है। स्वर्ण कैंची से सफलता का रास्ता खुलता है। अंतहीन धन का स्रोत बहता है। सौभाग्य, सम्मान और आयु एक साथ आते हैं। पटाखों के साथ धन का देवता आता है। अब सबसे महत्वपूर्ण रिबन काटने का समारोह होने वाला है। सबसे पहले हम सभी की तालियां बजाते हुए समुद्री शहर के वेस्टर्न ग्रैंड होटल के प्रमुख मां साहब को मंच पर आमंत्रित करते हैं और सभी प्रमुख परिवारों के प्रतिनिधियों को मंच पर आमंत्रित करते हैं। तालियां बजाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को इस व्यस्त समय में आने के लिए धन्यवाद। हमारे हैचिंग में आने के लिए वेस्टर्न ग्रैंड होटल के उद्घाटन समारोह में अब कृपया हैचिंग के प्रथम परिवार के गु फैमिली के मुखिया और उनकी पत्नी को स्टेज पर आमंत्रित करें। गु द्वितीय और उनकी पत्नी के आगमन से हमारे समारोह को और भी शानदार बना दिया है। मैंने सुना है मार्शल, आपके होटल का नाम आपकी पत्नी के नाम पर है। ये तो बड़ा प्रेम है। कितना अद्भुत है। गु द्वितीय का अपनी पत्नी के प्रति प्यार भी बहुत गहरा है। कृपया लेंग चेयरमैन और उनके पोते को स्टेज पर आमंत्रित करें। चलो, मैं नहीं जा सकता दादाजी। अब तुम क्या परेशानी कर रहे हो? मैंने लेंग किंग क्यू को हटाकर तुम्हें उत्तराधिकारी बनाया, यहाँ परेशानी करने के लिए नहीं। क्या तुम मेरा सारा सम्मान खो दोगे? दादाजी, मैं वास्तव में नहीं जा सकता। ऐसा क्यों हो रहा है? इससे क्या फर्क पड़ता है? जल्दी से फोटो खींचो। ये खबर तो पहले पेज पर आएगी। पहली बार देखा है कि किसी ने समारोह में घुटने टेक दिए। कितना अजीब है। बदशगल, तुरंत खड़े हो जाओ। मैं नहीं खड़ा हो सकता दादाजी। लोगों को बुलाओ बुलाओ। मेरे पोते को खड़ा करो। यह तुम्हारी करतूत है। इससे मुझे क्या लेना देना? शायद वह खुद ही स्टेज पर आने में शर्मिंदा हो रहा है। दादाजी, वह जो घुटने टेकना चाहे तो घुटने टेक ले। शायद वह खुद ही शर्मिंदा हो रहा है। तुम्हारा मतलब क्या है? मार्शल और उनकी पत्नी का तो बहुत प्रेम है, इसलिए यह बड़ा होटल बनाया और हमें आमंत्रित किया। हैचिंग के सभी परिवारों के मुखिया को इस उद्घाटन समारोह में आने के लिए। इससे पता चलता है उनके लिए यह मामला कितना महत्वपूर्ण है। मेरे चचेरे भाई के पिता दादाजी की जवानी के दिनों का एक ऋण है जो आज तक हमारे लेंग परिवार के वंशावली में नहीं आया है। ऐसे एक अविवाहित बच्चे का बेटा कैसे इस समारोह में आ सकता है? तुम मर्द हो। तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुमने एक अविवाहित बच्चे के बेटे को अपने समारोह में लाया है। तुम मेरा मुंह काट रहे हो। किसी को बुलाओ, इन्हें बाहर करो।
माँ जी, उसे मत सुनो, वो बकवास बोल रही है। ओह ठीक है, आप देखते हैं जैसे ही आप मेहमानों को देखते हैं। अब तो वो परेशान है बस अब। आओ और मेहमानों को देखें। माँ हमेशा जल्दी करो, माँ नहीं। जाने दो। किसके साथ? सर, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वह उस पहाड़ी की रक्षा कर रहा है। अगर वह उस दिन अपना मतलब नहीं था। होंगे जहान मैकपी घोंसला ने आपके बजाय गुजियानवान से शादी की। अब आप ही हैं जो गुरुजी। मैं एक पल का इंतजार नहीं कर सकता। मैं अब इसका इंतजार नहीं कर सकता। महिलाओं के टूटे हुए घर। शांत हो जाओ। यह आपकी इच्छा है। यह पहुंचने वाला है। तब तक प्रतीक्षा करें जब तक आप जियानवान के बगल में लड़की को हटा दें। जब समय आता है तो मुझे बस थोड़ा सा जादू चाहिए। कर सकते हैं गुशिगुनिया। मरने के लिए कोई जगह नहीं है। आइए हम रिबंटिंग समारोह शुरू करें और हमें अच्छी तरह से शुभकामनाएं दें। वेस्टिन होटल हैचिंग बढ़ रहा है, सभी तरह से चंचती। मरने के लिए बेशर्म छोटी सी कुटी। जियान युआन। किसी ने उसे डॉक्टर। जाने दो। आओ आओ आगे आओ। आओ जियन युआन पकड़ो। जियान युआन। आप कौन हैं? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप हमारी बहन की खुशी चुरा ली है। हम इसे अपनी बहन के लिए वापस ले लेंगे। बस हमारे लिए प्रतीक्षा करें। किसी को पाने के लिए इस बेशर्मी से। आप सनक सोप के प्रशंसक हैं। आप हमारी बहन का नाम बताने के लायक नहीं हैं। क्या आप जानते हैं कि आप इसके लिए जेल जा रहे हैं? मैं अभी भी 18 नहीं हूँ। जिम्मेदारी मत लो नारी, मुझे मत डराना। मैं अपनी बहन के लिए कुछ भी करूँगा। आपके पास एक स्टार के लिए समय है। आप पढ़ने के लिए कुछ समय क्यों नहीं लेते? आप 14 साल की उम्र में आपराधिक देयता का भुगतान कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि आप सिर्फ चोट करते हैं? समूह के अध्यक्ष के गुजियानवान। वह घायल हो गया है। पूरी अर्थव्यवस्था पीछे हट जाएगी। जो आपने किया है वह जेल में बैठने के लिए पर्याप्त है। यह असंभव है। आप बकवास बोल रहे हैं। क्या मैंने बकवास की बात की? एक वकील से पूछें। मुझे नीचे ले छोड़ लो। दो, मुझे मत छुओ। हट जाओ। जल्दी चलो, यहाँ रुकना ठीक नहीं है। अगर उन्हें यहाँ देख लिया तो समझाना मुश्किल होगा। अजीब है। मुझे एक जादूगर की शक्ति महसूस हो रही है। यह बात शायद सिर्फ फैंस का पागलपन नहीं है। तुम जाग गए हो। किंगचेन, मैं कितनी देर सोया था? सर्जरी समेत कुल 3 दिन। 3 दिन हो गए नहीं। मुझे जल्दी से कंपनी जाना है। नहीं, कंपनी का काम डू असिस्टेंट संभाल लेगा। तुम यहाँ आराम से ठीक हो जाओ। वह व्यक्ति सुनांशु का फैन था ना? तुम्हें पता चल गया। माफ करना, तुम्हें चोट लग गई। दरअसल ऐसा होने में मेरी भी गलती है। तुम खुद को ज्यादा दोष मत दो। नहीं, सुनांशु का फैन नहीं। क्योंकि मैं तुमसे शादी कर चुकी हूँ, इसलिए वे इतने उग्र हो गए। मैं सिर्फ सुनांशु के फैंस की बात नहीं कर रहा। दरअसल उद्घाटन समारोह मैंने जानबूझकर तुम्हें भेजा था ताकि तुम अपने दादा से मिल सको। क्यों? मुझे लगा था तुम मेरे पास आए क्योंकि तुम्हें लेंग परिवार का प्रोजेक्ट चाहिए था। तो तुम बिल्कुल चिंता मत करो। पूरे लेंग परिवार में मेरी बहन के अलावा कोई भी मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। अब मेरी बहन को भी उनकी बोर्ड से हटा दिया गया है। तो मैं लेंग परिवार के लिए तुम्हें चोट पहुंचाने वाला नहीं हूं। बस क्या? बस मैं तुम्हारे पास आया हूं एक उद्देश्य से। तुम मेरे पास किस उद्देश्य से आए हो? मैं हूं खैर। मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने वाला नहीं हूं। मैं सिर्फ अपनी चीज लेने आया हूं, जैसे ही मिल जाएगी मैं तुरंत पहाड़ों पर वापस चला जाऊंगा। क्या चीज? हाँ नहीं, गक्सियन्यून के आसपास हमेशा एक जादूगर छुपा रहता है। अगर इस समय लिंगजू की बात कह दी तो अगर उस जादूगर को पता चल गया तो न सिर्फ उसे नुकसान होगा बल्कि मुझे भी। लिंगजू की बात जितने कम लोग जानते हैं उतना ही बेहतर है, इसलिए आप चिंता मत करो। मैं आपको नुकसान पहुंचाने वाला नहीं हूं। मैं पूर्वज के नाम पर वादा करता हूं, मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अगर तुम नहीं कहना चाहते तो कोई बात नहीं है। नहीं कहना नहीं है, बस समय अभी तक पक्का नहीं हुआ है। जब समय पक्का होगा तब तुम्हें पता चल जाएगा। क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो।
तुम वही हो जिसे गु शियुआन ने शादी किया है। आप कौन हैं आंटी? मावुशु, आप लोग कैसे आ गए? दूसरे छोटे अधिकारी की पत्नी ने सुना कि आपको चोट लगी है। वो वृद्धाश्रम से आपको देखने के लिए बहुत उतावली थी, इसलिए मैंने उन्हें लाया। शियुआन, कोई बात नहीं माँ। क्या तुम्हें पता था कि मुझे चोट लगी है और तुमने विशेष रूप से मुझे देखने के लिए आने की कोशिश की है? मुझे लगता है कि तुम्हें बहुत बड़ी चोट नहीं लगी है, तो तुम्हारे पास बिस्तर पर बैठने का हौसला कैसे हुआ? और यह भी न भूलो कि तुम्हारे बड़े भाई की अवशेष बाहर कष्ट में हैं। यदि तुमने अपने बड़े भाई की जगह नहीं ली होती तो वह क्यों चले जाते और दुर्घटना में मर गए होते। माँ, दादाजी ने जोर देकर कहा था कि मैं गु कंपनी का कार्यकारी अध्यक्ष बनूं। मेरे बड़े भाई की मृत्यु पर मुझे भी बहुत दुख अब हुआ। जब वह मर चुके हैं तो कोई भी तुमसे गुघर के मुखिया का पद नहीं लेगा। तुम ऐसा कहोगे ही। मेरा बड़ा भाई तुम्हारा बेटा है, मैं भी तुम्हारा बेटा हूँ। तो फिर तुम्हारी आंखों में बचपन से लेकर अब तक सिर्फ वही क्यों? क्या मैं तुम्हारा असली बेटा नहीं हूँ? बेटा, महिला, ये दूसरा छोटा अधिकारी अभी भी घायल है। अगर घाव फिर से खुल गया तो संक्रमण होने का खतरा है। देखो उसे, क्या वह अपने बेटे की तरह व्यवहार कर रहा है? गु शियुआन, मैं आज तुम्हें साफ साफ कह दूंगी, अगर तुम अपने बड़े भाई की अवशेष नहीं ढूंढोगे तो मुझे अपनी माँ मत मानो। लाओ, वो चलते हैं। मैं आपको आराम करने के लिए सहारा दूं, मैं अकेले रहना चाहता हूँ। लेकिन तुम बाहर जाओ। ऐसे गुशियुआन जैसे इंसान को भी परेशानियां होती हैं। मुझे लगा कि सिर्फ मेरे जैसे लोगों को ही परेशानियां होती हैं। हे आचेन, बहन, तुम आचेन, मुझे बचाओ। दीदी। आचन, मैं हूँ दीदी, मैं हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी आ जाओगी। असल में मैं पहाड़ से काफी पहले उतर चुका था। बस मैं एक अशुभ इंसान हूँ। मुझे डर था कि मैं तुम्हें परेशान कर दूंगा, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया जब तुमने मुझे फोन किया। मैं इसी अस्पताल में था। आचन, मुझे लिंक्स बोर्ड से निकाल दिया गया है। पता है, मैंने दादा और लेंगफेंग से मुलाकात की। मैं जानता हूँ तुम मजबूत हो, इसलिए मैं तुम्हें ढूंढने की हिम्मत नहीं कर पाया। लेकिन तुम्हें क्या हो गया है? मुझे कैंसर है। मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। दीदी, ऐसा नहीं होगा। जरूर कोई रास्ता होगा। कोई फायदा नहीं है। मेरे पूरे शरीर में कैंसर फैल चुका है। डरो मत दीदी, मेरे पास तरीका है। मेरे पास जरूर तरीका है दीदी। तुम्हारे वो जीवन बचाने के तरीके मैं जानता हूँ। प्रकृति के नियम तोड़ने से बदला मिलता है। दीदी को मौत से डर नहीं लगता। मैंने तुम्हें बुलाया है ताकि तुम मुझे बचाओ, बल्कि तुम मेरी बेटी को बचाओ। क्या? दादा ने मुझे उत्तराधिकार छोड़ने के लिए मजबूर किया। उन्होंने नीच हथकंडे अपनाए। उस दिन बोर्ड मीटिंग में उन्होंने मुझे एक अजनबी आदमी के साथ और मेरी शर्मनाक तस्वीरें लीक कर दी। वह ऐसा कैसे कर सकते हैं? उस दिन के बाद मैं गर्भवती हो गई। दादा ने मुझसे माँ की विरासत छीनने के लिए उन्होंने किसी को भेजकर मेरी नवजात बेटी को अगवा कर लिया। मुझे हाल ही में पता चला कि वह कहाँ है। इस पर माँ की सारी संपत्ति का हिसाब है और अंत में मेरी बेटी का पता भी है। याद रखना, आचन, सब कुछ तुम पर छोड़ रहा हूँ। मुझे कुछ दिनों के लिए जाना है। अपना ख्याल रखना। तुम भी सुरक्षित रहना। मैसेज करना। बाउलाई गांव आ गया है। उतरने वाले जल्दी उतर जाओ। ओ, उतरने वाले हैं।
एक आंगन को इतना धीरे साफ कर रही हो। तुम्हें पालने से बेहतर है स्वर पालना। मैंने तुम्हें आलस करने के लिए कहा था। मैं आलस नहीं कर रही हूँ। अच्छा, अब बहस करने लगी हो ये मरने वाली लड़की। मुंह लड़ाना सीख गई हो क्या? देखती हूँ तुझे मारकर। अगर तुम सुंदर नहीं होती, मैं तुम्हें बेच चुका होता। तुम्हें बेचकर बाल विवाह करवा देता। रुको। तुम कौन हो? मैं अपने बच्चे को सिखा रहा हूँ। तुम्हें क्या लेना देना? क्या यह सचमुच तुम्हारा बच्चा है? ओ, बच्चा छीनना चाहते हो क्या? बाहर जाकर पूछो क्या मैं न्यूर साव शाकाहारी हूँ। आज तुम उसे ले जाना चाहते हो। देखते हैं कि तुम इस बावलाई गांव से निकल पाते हो या नहीं। लेकिन अगर तुम सही कीमत दे सकते हो तो बातचीत हो सकती है। तुम्हें कितने पैसे चाहिए? 10 लाख, एक पैसा कम नहीं। ठीक है, मैं तुम्हें 10 लाख दूंगा। ये मरने वाली लड़की 10 लाख की है। तुम मजाक कर रहे हो। यह 10 लाख की हो सकती है। तुम भूत को बेवकूफ बना रहे हो। TWT। मैं अमीर हो गया, हाहा। मैं इसे ले जा रहा हूँ। जल्दी करो, जल्दी करो। ठीक है बेटा, रोना मत, तुम्हें घर ले चलते हैं। ठीक है ना? हाहा, मैं अमीर हो गया, अमीर हो गया। उम्मीद है तुम्हें पछतावा नहीं होगा। सोने के पैर हो गए हैं। भूत है क्या? आंटी, तुमने कहा था कि मुझे घर ले जाओगे। क्या यह सच है? क्या मेरा सच में घर है? बिल्कुल तुम्हारा घर है। आंटी, क्या तुम मेरी माँ हो? आचन, दीदी जानती है कि यह अनुरोध बहुत ज्यादा है, लेकिन मुझे उम्मीद है तुम मेरी बेटी को ढूंढने के बाद उसे सच्चाई न बताना। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। मैं चाहती हूँ कि वह बाहर आकर अपनी माँ की मौत का दुख झेले। लेकिन मैंने उसे अपनी बेटी मान लिया। बहन, तुम क्या करोगी? मैं तो चाहती हूँ कि वह खुशहाल जीवन जिए। हाँ, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। बहुत अच्छा, अब मेरी माँ है। पहुंच गए। अब यही तुम्हारा घर है। क्या हुआ? मेरे शरीर पर गंदगी है। कौन कहता है कि तुम गंदी हो? हम नहीं हैं। और अगर गंदगी हो गई, साफ कर लेंगे, ठीक है ना? कल मिस, आपने छोटी मिस को ले आई। हा, खाना बन चुका है, चलो पहले खाते हैं, ठीक है? आत्मा मोती में असामान्य चाल। क्या गक्सियन्यून में कुछ हुआ? मुझे जल्दी काम है, मुझे एक चक्कर लगाना है। तुम बाओ याओ को खिला दो। अरे कल मिस, क्या हुआ? बेटे, मम्मी को जल्दी काम है, मैं थोड़ी देर बाहर जाती हूँ। वापस आकर तुम्हें खाने के लिए कुछ खरीदूंगी, ठीक है? यह मेरा अच्छा दोस्त है, मम्मी को दे दिया। यह तुम्हारी रक्षा करेगा। धन्यवाद बेटे, मैं चलती हूँ। मार्गदर्शन चिन्हदागा। गक्सियन्यून कहाँ है? मैडम, दूसरे मालिक को खतरा। गक्सियन्यून में खतरा है। गक्सियन्यून, मैडम, दूसरे मालिक पागल हो गए। उनके पास मत जाओ, ये बहुत खतरनाक है। गक्सियन्यून, बताओ बच्चा कहाँ है? कोई बच्चा नहीं, उन्होंने हमें पैसे दिए तुम्हें यहां लाने के लिए। इतनी शक्तिशाली दुष्ट ऊर्जा, इसीलिए आत्मा मोती असामान्य था। गक्सियन्यून यहाँ कैसे है? वह अस्पताल में नहीं होना चाहिए। जब से बुजुर्ग महिला ने दूसरे मालिक को बड़े भाई की विधवा को खोजने का काम दिया, दूसरे मालिक ने छोटी मिस के संकेत ढूंढने के लिए लगातार कोशिश की। नहीं पता कि वो गवर्नर। कहां से पता चला कि छोटी मिस यहाँ है? फिर दूसरे मालिक ने अपने स्वास्थ्य की परवाह नहीं की, अस्पताल से बाहर आए और फंस गए। माँ के शब्द उसके हृदय रोग हैं। हमारे पास पर्याप्त लोग थे,
अचानक पागल हो गया। हम सबको हिलाते हैं। मैडम, मैं आपको अस्पताल ले जाऊंगा। अस्पताल नहीं जाना बेकार है। मैं आपको एक नुस्खा देता हूँ और आप इसे ले सकते हैं। मैं उस जादूगर को नष्ट कर दूंगा जो गुजियानुआन को नुकसान पहुंचा रहा है। कौन है? क्यों आप हमेशा उसे मार देना चाहते हैं? यदि शरीर की रक्षा के लिए कोई आत्मा नहीं है, मुझे डर है कि गुइशी की हत्या बहुत पहले हो चुकी है। बस यह आत्मा उसकी रक्षा करता है। वह भी अपने दिमाग को खो देगा और पागल हो जाएगा। अनुकूल और सूखा। यह भी नहीं पी सकता। गुजियानुआन के शरीर पर आघात लगभग समाप्त हो गया है, या जब वह कोमा में है। आत्मा को वापस ले लो नहीं। यह लोगों के खतरे का फायदा उठाने के लिए बहुत अधिक है। लेकिन आत्मा अपने शरीर में रहता है। यह उसके शरीर को सताता है। मैं अपनी भलाई के लिए ऐसा कर रहा हूँ। आप जाग रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? उसे इस तरह चोट लगी है और मैं उसके साथ। क्या मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सुंदर हूँ? यहाँ धूल है। मैं इसे आपके लिए मिटा दूंगा। गंदा मैं खुद को धो सकता हूँ। आपको इसे स्वयं करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मुझे यकीन है कि मैं आपको चोट नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तो बस अपना सामान लेने आया हूँ। जब मुझे मिलता है, मैं पहाड़ पर चढ़ गया। आज मैं अनजान हूँ किसी अजनबी की। उसने मुझे बचाया। वह सिर्फ नहीं, उसने कहा कि वह कुछ पाने के लिए मेरे साथ रहती है। यह क्या बकवास है? चांद आज रात है। कमरे के चारों ओर। क्या आज रात कोई चांद है? हाँ। एक मिनट प्रतीक्षा करें। कृपया बस एक बार। कृपया बस एक बार। वह इतनी हताश क्यों है? क्या वह कहती है, क्या आप इसे लेने से पहले मेरे साथ साझा करना चाहते हैं? क्या आप वास्तव में मेरी पत्नी बनने के लिए तैयार हैं? मैं तुम्हारे साथ घूमने की कोशिश कर रहा हूँ। पीना चाहते हैं? आ मेरे पास तहखाने में कुछ अच्छी शराब की बोतलें हैं। मैं उन्हें ले जाऊंगा। तो हम दोनों का विवाह संपन्न हो गया है। तुम सच में उस चीज को पाकर वापस पहाड़ पर चली जाओगी, यहां से चली जाओगी? उसे झूठ बोल देना इतना आसान था। मैं क्यों नहीं बोल पा रही हूँ? तुम्हारी शराब की लत बहुत खराब है। गक्सियन्युअन, होम, बोलो। ऐसे बहुत लोग क्यों हैं जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? तुम्हारे पास छुपा रहा हुआ जादूगर, वह कौन है? मुझे नहीं पता। इस स्थिति पर बैठने के बाद से अनगिनत लोग मेरा नुकसान करना चाहते हैं। व्यापारिक प्रतिद्वंद्वी, परिवार के सहायक लोग और मेरी जन्नी, वे सभी मुझसे नफरत करते हैं। बहुत सारे हैं, हर कोई मेरी जान चाहता है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। विश्वास नहीं। मैं शपथ लेता हूँ। यदि ये 3 उंगलियां काम करें, इस दुनिया में हर दिन लाखों लोग आकाशीय सजा की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। हम मंत्रविद अपनी शपथ को बहुत महत्व देते हैं। बहुत प्रभावी होता है। मैं विश्वास करती हूँ। पहाड़। गक्सियन्युअन, क्या हम दोनों का विवाह संपन्न हो चुका है? तुम्हारा सपना देखो। क्या मैं ऐसा लगता हूँ जो मौका देखकर फायदा उठाता है? मैं तो चाहता हूँ कि तुम ऐसे ही रहो। कुछ दिनों में दादाजी का जन्मदिन है। इस कार्ड में थोड़ी सी रकम तुम है। इससे जो कुछ चाहो खरीद लेना।
मैं काम पर जा रहा हूँ। 2 दिन में दादाजी का जन्मदिन है। इस कार्ड में थोड़ी सी रकम है। जो कुछ चाहिए उसे खरीद लेना। मैं काम पर जा रहा हूँ। यह आदमी कितना ही आकर्षक है। अरे बच्चे, मम्मी के पास पैसे हैं, तुम्हें नए कपड़े खरीदने ले जाएंगी। हाँ, बहुत अच्छा। तुम क्या कह रहे हो? एक्सियन्यून उस गांव वाली को साथ ले जाएगा। तुमने यह कैसे पता किया कि गु के लिए जन्मदिन पर जाना है? मेरे पास अपने तरीके हैं। मैंने सुना है जो कोई भी गु परिवार के पूर्वजों के घर में प्रवेश करता है वह गु परिवार का स्वीकारा हुआ सदस्य माना जाता है। वह शादी एक्सियन्यून ने मेरे लिए तैयार की थी। हाँ, वह शादी वास्तव में यह पहले तुम्हारा था, लेकिन लैंकिंगचन ने इसे अपने कब्जे में ले लिया। तुम्हारी पीठ पर चढ़कर वह ऊपर तक पहुंच गई। उसके अंदर हर किसी से ज्यादा खुशी थी। अब क्या करना है? तुमने कहा था कि तुम मेरी मदद करोगे मुझे ताई बनाने के लिए। चिंता मत करो, मैंने जो कहा है वह तुम्हारी मदद करूंगा और जरूर मदद करूंगा। मैंने तो लैंकिंगचन की घातक कमजोरी पकड़ ली है। क्या है? यह है इस पर छोटी लड़की जो लैंकिंगचन माँ कहती है। कौन सोच सकता था कि लैंकिंगचन की इतनी बड़ी एक अवैध बेटी होगी? अगर यह बात बाहर आ गई, मुझे देखना है कि फिर वह कैसे उठ सकती है। यह छोटा खरगोश बहुत प्यारा है। क्या सुंदर और प्यारा है ना आलसी महिला। और हमारा यह छोटा बच्चा आलसी महिला। यह लो तुम्हारे लिए। क्या हुआ? क्या तुम्हें पसंद नहीं आया? मम्मी ने मुझे नए कपड़े खरीदे और नए खिलौने भी। पहले से ही काफी पैसे खर्च कर चुकी है। मुझे नहीं चाहिए कि मम्मी मेरे लिए पैसे खर्च करे। लेकिन मम्मी के पैसे तुम्हारे लिए ही हैं। तुम्हारा ही खुश रहना मम्मी को खुशी देता है। मम्मी है वह मुझसे बहुत अच्छी है। मूर्ख बेटी, मम्मी तुमसे अच्छी किससे होगी? चलो हम बुलबुले की मशीन से खेलते हैं। देखिए कल्चरल रॉन्गफुल प्रेजेंस। चलो हम बुलबुले की मशीन से खेलते हैं। चलो हम बुलबुले की मशीन से खेलते हैं। देखते हैं तुम जल्दी दौड़ती हो या मैं। बच्चे तुम यहाँ पहले खेलो। मम्मी को थोड़ा काम है, एक बार जाना है, नहीं हिलना, यहीं रहना। बहन, क्या तुम बोया को एक बार नहीं देखना चाहोगी? मरने से पहले उसे देखकर मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ। क्या तुम्हें वाकई कोई अफसोस नहीं है? बहन, बोया का नया नाम सोच लिया है। उसे नियनन कहो। लैंगनियनन। बहन, यह नाम बहुत अच्छा है। हमारी नियनन खुशी खुशी बड़ी होगी। हाँ, ऐसा ही होगा। मैं वादा करती हूँ बहन। बहन, अरे मम्मी, चलो बच्चे हम घर चलते हैं। क्या हुआ बेकिया? हाँ बेकियर जिकिर। बच्चे हैं, बागी एंटरटेनमेंट का गौरवशाली उत्पादन है। आगे से तुम्हें नियन बागी वंश कहूंगा। लेंग नियानन ठीक है, बागी वंश। बागी एंटरटेनमेंट। लिंगनियानेन। यह नाम सचमुच मीठा है। हाँ, बागी वंश हमारे नियन का नाम सचमुच मीठा है। चलो खाने चलते हैं। आराम से बागी एंटरटेनमेंट का गौरवशाली उत्पादन। आराम से महिला, चलो। श्रीमती लेंग, आप कैसी हैं? अब मैं शांति से जा सकती हूँ। मैं पहुंच गई हूँ। तुम्हें अभी और कितना समय लगेगा? मैंने आपका इंतजार करवा दिया है। आप पहले अंदर जाएं, बाद में आ जाऊंगी। परंतु इस पार्टी में मैं किसी को भी नहीं जानती। मैं सामाजिक भीड़ से डरती हूँ, यह अजीब होगा। क्या आप थोड़ी देर के लिए मेरा इंतजार कर सकते हैं? मैं 2 लाल हरे बत्ती वाले चौराहे दूर हूँ। ठीक है, मैं आपका इंतजार करूंगी। तुम मेरे उस भतीजे की गांव की शादी की बहू हो ना? सुना है इससे पहले तुम हमेशा पहाड़ पर रहती थी। तुम जैसी गांव की लड़की ऐसे उच्च श्रेणी के पार्टी में भी आना चाहती हो? क्या तुम्हारा यहाँ होना उचित है? ओह, तुम वही हो।
जिसके बारे में मेरा पति ने कहा था कि उसने छोड़ दिया और तलाक ले लिया और फिर ससुराल वालों ने बाहर कर दिया। अब तुम बेकार होकर मायके में पड़ी हो। तुम्हें किसने झूठ बोलने की इजाजत दी? क्या तुम्हें लगता है कि मेरा भतीजा वास्तव में तुमसे शादी करना चाहता था? वह तो बस तुम्हारे साथ खेलना चाहता था। जब उसे फिर उससे ऊब गया तो वह एक समान स्तर की लड़की से शादी कर लेगा। तुम छोटी छोटी बातों की परवाह करती हो, असली घरवाली बनने की सोचती हो। मैं तो असली घरवाली हूँ। उसका गक्सियन युआन भी मेरा लेंग घर का है। मेरे पास शादी प्रमाण पत्र है, क्या तुम देखना चाहती हो? तुम तो सचमुच तीखी जुबान वाली हो। मेरे पिता के जन्मदिन की पार्टी में भी नहीं जा सकती और दरवाजे पर ही ऐसे खड़ी होकर दिखाई देती हो जैसे कोई रहमती व्यक्ति। सचमुच स्वयं को कुछ समझती हो। सचमुच दुनिया देखी ही नहीं ऐसे ऊंचे स्तर के लोगों के पार्टी में आकर शर्मिंदा होना। ऐसे पार्टी का उद्देश्य सामाजिक होता है। तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है जो बस खाना खाने आते हैं। हाँ, तुम सही कह रही हो। चूंकि मैं सही कह रही हूँ तो तुम्हें सीखना चाहिए, परंतु तुम जैसे लोग जो दूसरों पर निर्भर होते हैं कभी सीख नहीं पाएंगे। अरे चाची, तुम तो मेरे सामने अपनी मौजूदगी दिखाने की कोशिश कर रही हो। सुना है तुम कुछ वजहों से ससुराल से निकाली गई हो और फिर अपने मायके लौट आई हो, फिर अपनी सारी संपत्ति बर्बाद कर दी हो। जब बात आती है किसी के सहारे पर रहने की, तुम्हारा घर में गुके परिवार में स्थान मेरी तुलना में बहुत खराब होना चाहिए। अपने भतीजे से जेब खर्च मांगना पड़ता है, पूरे समूह का हंसी का पात्र बनना। तुम्हारी यह छोटी सी प्यारी, मैंने तुम्हें बकवास बोलने की इजाजत दी है। वजनदार द्वार। तुम क्या कर रही हो? होश में आ गए। गक्सियन्युअन, मैं तुम्हारी चाची हूँ। तुमने साहस किया मुझ पर शराब फेंकने का। क्या तुम्हें कोई सम्मान और शिक्षा नहीं है? चाची, तुम खुद बूढ़े लोगों का सम्मान नहीं करती। तुम युवा पीढ़ी को अपना सम्मान न करने का दोष दे रही हो। यह छोटी सी प्यारी ने पहले गलत बात कही थी, इसलिए मैंने। पहले तुम अपने शब्दों का ध्यान रखो। वह मेरी पत्नी है, उसका एक नाम है और मैं उसकी प्रकृति जानता हूँ। वह बिना किसी कारण के गलत बातें नहीं करती। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं तुम्हारी चाची हूँ। तुम बाहर की ओर मुड़ रहे हो, है ना? याद रखना, तुम गुके परिवार के हो। तुमने एक अजनबी के लिए। वह अजनबी नहीं है, वह मेरी पत्नी है। समझ गई हो? भाभी, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है? वह एक महिला के लिए सभी के सामने मुझ पर शराब फेंकता है, मुझे बेइज्जत करता है। मैं तो उसकी अपनी चाची हूँ। वह मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? माफी मांगो और इस शरारती महिला को अभी तुम्हारे दादा के जन्मदिन के दावत से बाहर निकाल दो। एक महिला अब वाकई खुद को किसी विशेष व्यक्ति समझने लगी है। मैं अभी चलती हूँ। तुम दादा को मेरी तरफ से जन्मदिन की शुभकामनाएं कहना। ऐसे पार्टी तुम जैसे लोगों के लिए नहीं बनाई गई है। अपना अपमान स्वयं ढूंढना। मैं अभी चलता हूँ। तुम क्या कर रहे हो? वह मेरी पत्नी है, उससे दादा के जन्मदिन पर शामिल होने का हक है और यह पार्टी मेरे पैसे से बनाई गई है। मैं जो चाहूंगा वह जाएगा और जो चाहूंगा वह रहेगा। तुम्हारा क्या मतलब है? या तो अभी खुद बाहर निकलो या मैं लोगों को बुलाकर तुम्हें बाहर करवा दूंगा। चाची अब बड़ी हो गई हैं, अपने भतीजे से जेब खर्च न मांगिए और मैं अब तुम्हें अपनी ATM मशीन नहीं बनूंगा। बहन, उसे देखो, वह वास्तव में विवाहित बेटी भूल गई माँ। उसे अब आपकी परवाह नहीं है। आप सोचते हैं कि आप महान हैं। कैसे तुम मेरे सामने परिवार के मालिक को? वह आ रहा है ना? अगर मुझे पता होता आज होगा। मैंने तुम्हें जन्म नहीं होना चाहिए था। आपका बड़ा भाई नहीं होगा। तुम छोटी सी हो गई। क्या आप चाहते हैं कि मैं इसके लिए भुगतान करें? हाँ, आपको बस इतना कहना है कि मैं इसे कभी भी कर सकता हूँ। तुम मुझे इस दुनिया में रहने की उम्मीद नहीं है। बड़े भाई का नाम था, वह भगवान का उपहार है। मेरा नाम XYN। मैं तुम्हें कब्र में लाया है ना? मत कहो नहीं कहना जियान युआन। क्या शोर! कोई शर्म नहीं। पिता ने उस पहाड़ी पर आरोप लगाया कि सियन युआन ने शादी की थी। मैंने युआन को बिल्कुल भी नहीं उतारा। उन्होंने यह भी कहा कि वह मुझे भविष्य में कोई पैसा नहीं देंगे। पिता, आप इस छोटी सी बिल्ली को अभी से बाहर निकाल रहे हैं। हमारा परिवार हैचिंग का सबसे बड़ा परिवार है। इस महिला से शादी करने में क्या गलत है? दादा, मुझे नहीं लगता था कि ऐसा होगा। मैं पहले जाता हूँ। रुक जाओ।
मेरे प्रभु का जन्मदिन इस हद तक चला गया। आप बस दूर जाना चाहते हैं। हवा सार्वजनिक रूप से घुटने टेकना चाहिए। ताओ हुआ ने पोलो गया। दादी, यह चिकन की गलती नहीं है। हाँ हाँ हाँ, मुझे उम्मीद नहीं थी। आप दूसरों की भी रक्षा कर सकते हैं। ये अजीब है। उसे रहने दिया, उसे परिवार की दादी की तरह। आज के मेहमानों के साथ अच्छा समय बिताए। पिताजी, आप क्या बात कर रहे हैं? किस तरह के परिवार की देखभाल करने वाली दादी, वह भी मैच। पिताजी, तुमने मुझे क्यों मारा? जैसे ही आप वापस आते हैं, आप मुझे परेशान करेंगे। जहां मुसीबत में आना। आप इस साल 42 साल के हैं, 24 नहीं। पिताजी, मुझे सब कुछ के लिए दोष मत दो। ठीक है, आप बड़ी भाभी से पूछें। आखिर गलती किसकी है? बड़ी भाभी, आप बोलिए, क्या आपको भी नापसंद नहीं है? यह छोटी प्यारी। पापा, मुझे कुछ काम है। मैं आराम कक्ष में जाना चाहता हूँ। मालिक, तो मैं मालकिन को आराम करने के लिए ले जाता हूँ। वो बटलर उसे आराम करने के लिए ले जाओ। हाँ। पापा, आप मुझसे नफरत करते हैं, मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। जल्दी चले जाओ, ताकि जन्मदिन की पार्टी में मुझे परेशान न करो। पापा, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं नहीं जाऊंगा। अगर मैं चला गया तो मैं क्या हूँ? तुम नहीं जाओगे, बॉडीगार्ड। उसे बाहर खींचो। अरे पापा, पापा। हाँ, छोटे चेन। चलो दादा के साथ लोगों से मिलो। हाँ हाँ हाँ, धन्यवाद दादा। चलो। इतनी रात को कौन है? तुम कौन हो? अरे तुम। एन। लियू दादी, मुझे छोड़ दो, तुम मुझे छोड़ दो। चुप रहो। क्या कुछ गलत नहीं होगा? क्या तुम हमेशा लिंग चेन को पैरों तले कुचलना चाहते नहीं थे? अब डर गए? माँ को चोट मत पहुँचाओ। रोना मत। यह छोटी प्यारी काटने में काफी क्रूर है। देखो, उसकी पालतू भी इतनी मजबूत है। क्या तुम अब उसे मिसेस कुकी स्थिति से नीचे नहीं खींचोगे? अगर तुम अब नहीं करोगे तो बाद में मुश्किल होगा। तुम सही कह रहे हो। इतना करने के बाद करना ही पड़ेगा। अंदर डिंगचिंग वस्तु लाने की मनाही है। अंदर लाने की मनाही है। 61802। मैं गुक्सियान युआन की चाची हूँ। तुमने मुझे जन्मदिन की पार्टी से निकाल दिया। क्या तुमने सासी चीता खा लिया है? चाची, तुम कौन हो? मैं सुनान शुए हूँ। पहले शियान्युआन मुझे विवाह करने वाले थे, लेकिन उस चालाक लेन गचिंगचेन ने मेरे स्थान पर अपने आप को शियान्युआन से विवाहित करवा लिया। अब समझ में आया, मैंने ही तो कहा था। कैसे अचानक एक ग्रामीण लड़की से शादी कर ली? यह बच्ची कौन है? वह लेन गचिंगचेन की अविवाहित पुत्री है। मैंने आज उसे इसलिए लाया है ताकि लेन गचिंगचेन की धोखाधड़ी का पर्दाफाश किया जा सके। सबको पता चले कि वह किसी के साथ भी रह सकती है। यह महिला वाकई चालाक है। अपनी अविवाहित पुत्री को इतना बड़ा कर लिया और अब गुहों में बेटी की तरह शादी करवा लेना चाहती है। वाकई चालाक। चाची, तुम्हारा मतलब है कि तुम मेरी मदद करोगी लेन गचिंगचेन की धोखाधड़ी का पर्दाफाश करने में? हाँ। अरे शियान्युआन, मैंने एक भयानक रहस्य खोज निकाला है। मुझे भीतर आने दो, मैं खुद तुम्हें बताऊंगी। चलो अंदर चलते हैं। मैं नहीं जाऊंगी। छोटी बच्ची, शांत रहो। शियान्युआन, तुम कैसे अंदर आ गए? मैंने तुम्हें बाहर इंतजार करने कहा था और तुमने सुनांशुए को भी साथ लाया। शियान्युआन, मैं तुम्हारी चाची हूँ और तुम इस तरह
एक अजनबी महिला की तरफदारी कर रहे हो। क्या तुम्हें पता है कि वह कौन सी अच्छी चीज है शियान युआन? तुम क्या करने आए हो और यह बच्ची कौन है? वह तुम्हारी माँ है ना? तुम रो क्यों रहे हो? अभी उसे माँ कहकर बुलाओ, तब मैं तुम्हें अंदर जाने दूंगा। बोलो माँ कहो। सुनांशुए, तुम क्या कर रही हो? सुनांशुए, तुम मरना चाहती हो? क्या हुआ? अपनी अविवाहित पुत्री को देखकर दुखी हो गई। मैंने पहले ही कहा था, वह कुछ अच्छी नहीं है। उसकी अविवाहित पुत्री इतनी बड़ी हो गई, उसका व्यक्तिगत जीवन बहुत गड़बड़ होगा। ये कैसे हो सकता है? क्या ये छोटी लड़की गु दूसरी पत्नी की अविवाहित पुत्री है? यह तो विवाह धोखा है। वाकई इंसान के बाहरी चेहरे से उसकी सच्चाई नहीं पता लगाई जा सकती। चिंता मत करो, मैं इसे संभाल लूंगा। जो कोई आपको धोखा देना चाहता है, मैं उसका भुगतान करूंगा। मैंने जियन युआन को थप्पड़ नहीं दिया। मैं जो कहता हूँ वह सच है। कुछ कहो, आपकी माँ अभी आपके सामने है। बात करो और माँ को बंद करो। आप क्या कर रहे हैं? तुम मेरी माँ नहीं हो। ठीक है, आप छोटी सी वास्तव में उसे धोखा देने में मदद करता है जब वह घोंसले पर कब्जा कर लेता है। परिवार में शादी करने के लिए यह बहुत प्यारा है। सलोनी है ना? क्या आप मुकदमा करना चाहते हैं? बच्चों को अब यहाँ से। ये जगह आपके लिए कोई जगह नहीं है। पिताजी इस छोटे से पहली नजर में यह जानबूझकर लिक्विंगचेन की रक्षा करता है। आप पुराने और भ्रमित हैं। मेरी अनुमति के बिना मेरे लिए रोल करें। पुराने घर वापस मत जाओ। पापा मैं रोल। ये पता चला कि मैं अपने परिवार से शादी करने के लिए तैयार नहीं था। मुझे याद है कि वह किस तरह की फिल्म है। अभिनय दूसरों की तुलना में बेहतर है। पागल बनने के लिए चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। वह झूठ बोल रही है। वह एक सुंदर लड़की है। यह सबूत है। अगर आप मुझ पर विश्वास नहीं करते, आप एक पितृत्व परीक्षण कर सकते हैं। नहीं, मैं पितृत्व परीक्षण नहीं कर सकता। देखिए, वह दोषी है। यह उसकी नाजायज बेटी है। उसकी धोखाधड़ी का सबूत है। आपने कहा कि आप मुझसे झूठ नहीं बोलते हैं। तुमने मुझसे झूठ नहीं बोला। आखिरकार मेरे पास एक माँ है। मेरे अच्छे दोस्त, माँ को दे दो। मुझे खेद है। नियन। मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम मेरी माँ नहीं हो। नियन माँ आपको नहीं छोड़ेगा। देखिए, उसने खुद स्वीकार किया। उसने झूठ बोला। उसने पूरे परिवार से झूठ बोला। बस एक प्यारी सी बच्ची है। शियान युआन, मैं तुमसे सच्चे दिल से प्यार करता हूँ। वह लिंगकिंगचेन बस एक धोखेबाज है। उसने मुझे धोखा नहीं दिया। क्या? लेकिन उसने खुद ही मान लिया था। मैं तुम्हारी माफी स्वीकार नहीं करता। माफ कीजिएगा सभी, वह कोई बेटी नहीं है। वह मेरी और लिंगकिंगचेन की बेटी है। शियान युआन, वह तुम्हारी बेटी कैसे हो सकती है? अरे, गु परिवार में फिर से एक लंबे समय तक प्यार करने वाला पैदा हो गया है। वह मेरी और लिंगकिंगचेन की बेटी है। पहले से ही उसे घर लाना चाहता था। आज दादा के जन्मदिन के मौके पर उसे अपने पूर्वजों से मिलवा दिया। मेहनत करने के लिए धन्यवाद पत्नी। यह संभव नहीं है। यह जादू है। आसपास कोई जादूगर है। मैं तुम्हें मार डालूंगा। बुरी आत्माओं को भगाने वाला ताबीज। उसे भागने नहीं देना चाहिए। अरे दादा, पहले बच्चे को देखो। पुलिस को बुलाकर उसे गिरफ्तार करवाओ। आखिरकार वह बाहर आ गई। मेरी सावधानीपूर्वक योजना बेकार नहीं गई। तुम बार बार मेरे काम में बाधा डालते हो। यह तुम्हारी अपनी गलती है।
तुम सोचते हो सिर्फ तुम ही चालाकी कर सकते हो। किंग चेन। किंग चेन, तुम्हें क्या हुआ? दूसरे मालिक। जल्दी कार लेकर अस्पताल ले चलो। चलो चलते हैं। 3 मैं तुम्हें अस्पताल ले जाऊंगा। आई ए लियाओ लियाओ लियाओ। शियान युआन, मैं यहाँ हूँ। हम कहाँ जा रहे हैं? हम अस्पताल जा रहे हैं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम डरो मत। नहीं जाऊंगा। जल्दी चलाओ। अस्पताल नहीं जाऊंगा। बकवास मत करो, जल्दी चलाओ। हाई ए लियाओ। हरे लियाओ लियाओ लियाओ। अस्पताल जाने से कुछ नहीं होगा। मुझे जादुई गोली चाहिए ऊर्जा की पूर्ति करने के लिए। सिर्फ तुम्हारे साथ ही शारीरिक संबंध बना सकता हूँ। अगर तुम नहीं चाहते तो मुझे लिंगयुन गुफा में छोड़ दो। तो फिर चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। मुझे जरूर उस भ्रष्टाचारी को ढूंढना होगा जो तुम्हारे पास छुपा हुआ है। मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा, बिल्कुल चिंता मत करो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं मरने से डरता हूँ, इसलिए ही मैं तुम्हारे पास रहता हूँ? अगर जाना चाहते हो तो जब चाहो जा सकते हो। गुशियान युआन, तुम्हें पता है मैं अभी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और ऐसी बातें बार बार कहते रहना बहुत चोट पहुंचाता है। तुम मुझे क्यों उस भ्रष्ट आचार्य को ढूंढने में मदद कर रहे हो, जबकि मेरा जीवन अब तुमसे कोई लेना देना नहीं है? हम तो दोस्त हैं। दोस्त की मदद करना तो चाहिए ही। दोस्त? ऐसे दोस्त होते हैं क्या जो एक ही बिस्तर पर नंगे सोते हैं? और मुझे दोस्तों की जरूरत नहीं है। तो फिर तुम्हें क्या चाहिए? जब तक तुम्हारे और मेरे बीच के रिश्ते का हिसाब नहीं लग जाता तब तक बात करो। हाँ, तुमने मुझे एक समझाने का वादा किया था। तुम्हारी बेटी नियन नियन अभी कहाँ है? अभी अभी याद आया पूछना। तुम्हारा प्रतिक्रिया समय बहुत लंबा है। चिंता मत करो, वह पुराने घर में है, मेरे दादा के पास है। ठीक है। तो आगे बोलो। ओह वो नियन वास्तव में मेरी बहन की बेटी है। फिर वह तुम्हारी बहन के पास क्यों नहीं है और तुम्हें माँ कहती है? क्योंकि माफ करना, हमने पूरी कोशिश की थी। बहन 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 जागो, तुम मुझे और नियन को नहीं छोड़ सकती। बहन, मेरी बहन मर चुकी है। नियन को सच्चाई पता नहीं है, परंतु मैं हमेशा उसकी मां रहूंगी। मैं फोन पर बात कर रहा हूँ। हेलो, क्या आप लैंग किंगचन हैं? हाँ, मैं आपकी बहन का दोस्त हूँ और उसका वकील सलाहकार भी। उसके मरने के बाद उसने अपना सारा सामान आपको सौंपना चाहा है। धन्यवाद, मैं इसे संभाल लूंगा। किसने तुम्हें मेरे घर भेजा? छोटी प्यारी, जल्दी से बाहर निकलो। ये घर मेरी माँ का है, तुम्हें बाहर निकलना चाहिए। तुम्हारे इस अवैध बच्चे की छोटी प्यारी सी बच्ची है ना। छोटी प्यारी, तुम्हें हिम्मत है झूठ बोलने की? हजारों किलो का दरवाजा। अच्छा, तो पिछली बार का उद्घाटन समारोह तुम्हारा काम था। मुझे इतने सारे लोगों के सामने शर्मिंदा कर दिया है ना। तुम एक अवैध बच्चे का बेटा हो। खेल में 8वें स्थान पर आने के बाद भी तुम्हें शर्म आती है। हंसी। लेंग किंग चेन, तुम्हें गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। इन तमाम गलत रास्तों के बारे में मैं तुमसे डरता हूँ। हिम्मत है तो मुझे छोड़ दे, छोड़ दे। मैं आज मेरी बहन की वसीयत लेने आया हूँ। तुमसे बात करने का समय नहीं है। लेंग किंग चेन, मैं तुम्हें पछताने दूंगा। एक और शब्द बोलने की हिम्मत कर। मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार कर रहा था किसी वजह से मुझे और बच्चे को लेने आओ, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। तुम क्यों नहीं आए? अगर तुम आते तो हमारा बच्चा किसी के द्वारा नहीं लिया जाता। किसी वजह से मैं विश्वास नहीं करता। किसी वजह से तुम मुझे और बच्चे को नहीं छोड़ते। किसी वजह से तुम्हें वजह जरूर है। क्या यही नियन के पिता है?
लेकिन वह स्पष्ट रूप से एक खराब आदमी है। बहन क्यों अभी भी उनकी तस्वीर रखती है और याद करती है? मैं इस खराब आदमी से पूछना चाहता हूँ कि वह शुरुआत में बहन को क्यों छोड़ गया और नवजात बच्चे को। बदशगुन, जल्द से जल्द मुझे खोल दे। 1 घंटे बाद खुद खुल जाएगा। आराम से पी लो। छोटी प्यारी, तुम मेरे पास वापस आओ। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। अरे तुम्हारे बताए गुरु कब आएंगे? चिंता मत करो, जल्द ही आएंगे। पैसे तैयार कर लिए हैं, हम केवल नकद स्वीकार करते हैं। मैं लेंग घराने का उत्तराधिकारी हूं। क्या मुझे तुम्हारे पैसे की जरूरत है? काम सही से करो, पैसा कमाओगे। ठीक है गुरु, आप आ गए। आप बताइए, आप किस व्यक्ति को, लेंग किंगचेन को हराना चाहते हैं क्या? हाँ, तुम ऐसी छोटी सी लड़की, क्या तुम इस मामले को संभाल सकती हो? मुझे विश्वास नहीं है। अरे ओ खांसी, अब विश्वास हुआ। मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है। बैठो और बात करो। लेंग किंगचेन का जन्म का अंक, क्या आप तैयार हैं? सब कागज पर। यह वास्तव में इसके लायक है। बहुत प्रयास नहीं करता है। आप मुझे 2 बार चोट करते हैं। मैं आपका जीवन चाहता हूँ, बहुत ज्यादा नहीं। क्या है इस गुड़िया का उपयोग? मैंने जादू डाला। इस गुड़िया के साथ बनाएं 5 इंद्रियों। जब आप इस गुड़िया को मार रहे हैं, एक ही तरह से महसूस होगा। यह घातक नहीं है। उसे दुखी करने के लिए। मेरे पास ये गुड़िया है कि मैं कैसे बना सकता हूँ। जब मेरे कुत्ते। मैंने इस कमरे में एक जादुई सरणी बनाई है। यह केवल इस कमरे में काम करता है। लेकिन मैं उसे फिर से नहीं देख सकता। मुझे कैसे पता चलेगा कि ये उपयोगी है? आप कोशिश कर सकते हैं। हाँ हाँ, वास्तव में उपयोगी। हाँ 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 हाँ। मैं तुम्हें मरने के लिए। क्विंगचेन, आप कैसे हैं? मत डरो मुझे। मेरे जन्मदिन के साथ कोई मेरी आत्मा को हल करने के लिए पाना है, जिसने मेरा जन्म लिया। मुझे लगता है कि आदमी हमारे चारों ओर, जादू की तकनीक उसके समान ही है। अब कहाँ नहीं जा सकते? मैं पालूंगा। नहीं, आप खतरे में नहीं जा सकते। मैं मौत से नहीं डरता, मैं खतरे से कैसे डरता हूँ? और अगर तुम्हारे साथ कुछ होता है तो वह मुझे जाने नहीं दे। क्या यह सही नहीं है? मैं अधिक लोगों को सुरक्षित रखने के लिए और लाता हूँ। हमारा जीवन एक साथ जुड़ा हुआ है। अच्छा है, तुम मेरे लिए मेरी गांड। आप उस व्यक्ति को देख सकते हैं जिसने चाल की। आज गुल्लक, तुम्हारी मृत्यु का समय। आपको ये कैसे मिला? आपने धूल को साफ करने के लिए कितनी सुइयां दी हैं? मैं तुम्हें चाहता हूँ 100 बार, 1000 बार मुझे। क्या आप हिम्मत करते हैं कि मैं ठंडे परिवार का उत्तराधिकारी हूँ? मेरे दादाजी आपको जाने नहीं देंगे। बस इतना ही होता है कि मैं पुराने लंड को नहीं छोड़ता। आज से शुरू लेंग फैमिली का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। आदमी इस बात की छड़ लाओ। गुदवितीय, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। गुदवितीय, मुझे माफ कर दो। मैं
तुमने मुझे धोखा दिया। मुझे पता था कि तुम आओगे, मुझे सावधान रहना था और तुमने मेरी मेहनत का भी मूल्य नहीं निभाया। तुम आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच आदेश का पालन करने वाले शिष्य लेंगकिंग के आदेश पर। लिंग्यून चोटी के पूर्वजों का आदेश पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और मध्य के 5 भू। कृपया आत्माओं की सेना और सैनिक आने का समर्थन करें। अरे बताओ आखिर तुम्हें किसने भेजा है? गक्सियन युआन को धोखेबाजी से मारने के लिए आज अगर तुम नहीं बताओगे तो तुम्हें इस जीवन से हमेशा के लिए नष्ट कर दिया जाएगा। मैं बताता हूँ। कृपया 5 भूतों को वापस बुला लो। 5 भूतों को आदेश वापस ले लो। वास्तव में मैं भी आदेश पर कार्य कर रहा था। मैं बिजली का चिन्ह छोड़ो। क्या तुम ठीक हो? ठीक हूँ। बस एक ही खेद है, हमने कुछ भी पूछा नहीं। अरे घर की जांच की तरफ से क्या कहा गया? उन्होंने वुशु यू की जांच की लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं दिखा। कोई अजीब बात नहीं। मैंने भी यही सोचा था। ठीक है, कम से कम वुशु यू के पीछे वाला व्यक्ति अब थोड़े समय के लिए शांत रहेगा, इसलिए यह पूरी तरह से बेकार नहीं था। अरे ठीक है, मैं उनसे पूछता हूँ। क्या हुआ? दादा चाहते हैं कि तुम मेरे साथ पुराने घर में खाना खाने आओ। वे कहते हैं कि नियनन अपनी माँ की याद कर रहा है। बिल्कुल, बहुत अच्छा है। द्वितीय युवराज और द्वितीय महारानी वापस आ गए। मैं तुरंत दादा को सूचित करता हूँ। छोटी लड़की, तुम बहुत समझदार हो। आओ तुम दादा को बुलाओ। दादा, द्वितीय युवराज और द्वितीय महारानी वापस आ गए हैं। छोटी लड़की, तुम्हारे माँ बाप आ गए हैं। चलो तुम अभिभावक दादा के साथ चलो। मम्मी, माफ करना दादा। वो कोई बात नहीं, वुजी, आपके हाथ से खून बह रहा है। कोई बात नहीं। मैंने पिछले 2 दिनों में चलते समय गिरने से इतना गंभीर घाव हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? और उसके घाव ऐसे दिखते हैं मानो जलने के कारण हो। वास्तव में ठीक हूँ। मैं अंदर जाकर घाव साफ कर लूंगा, फिर बाहर आऊंगा। मम्मी, मुझे तुम्हारी याद आ रही है। ओह, मम्मी को भी तुम्हारी याद आ रही है। तुम क्यों नहीं कहते कि मुझे तुम्हारी याद आ रही है? पापा कहो। मम्मी, वह वास्तव में मेरे पापा है। बिल्कुल बेटा। पापा, हाँ। मम्मी, तुम्हारे दिल में अभी भी मेरे लिए जगह है। ये सच में कठिन है। मुझे लगा था कि तुम्हारे इस अज्ञात महिला से शादी करने के बाद तुम्हें अपना नाम पता भी भूल गया होगा। आंटी जी, युआन ऐसा मतलब नहीं रखता था। तुम कौन हो जो यहाँ बोलने का हक रखती हो? मेरी सलाह है कि तुम इस छोटी सी बच्ची को लेकर तुरंत गुघर से निकल जाओ, नहीं तो मुझे गुघर की तुम्हारे गलत कामों को उजागर करने में झिझक नहीं आई। तब तुम्हें पछतावा होगा, रोने का भी ठिकाना नहीं मिलेगा। दादी, मम्मी को मत डांटो। एक अज्ञात छोटी सी बच्ची, मुझे दादी कहने का अधिकार कैसे है? मम्मी तुम क्या कर रही हो? तुम इस छोटी सी बच्ची को इतना प्यार कर रही हो। क्या तुम्हें इस सस्ते पिता बनने का मजा आ गया है? क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे बड़े भाई का अकेला बच्चा क्या एक एंटेना के पास भोजन कर सकता है? दादी ने खाना बंद कर दिया। मैंने नियन और किंगचेन को पहले छोड़ दिया। किसी को जाने की अनुमति नहीं। यदि आप ये भोजन नहीं करना चाहते हैं तो आपको इसे खाना चाहिए। अप्रिय चीजों के बारे में मत सोचो, हम खाते हैं। लू के बारे में क्या? उसे रात के खाने के लिए कहें। दादा, वो घायल हो गए। घाव से निपटने के लिए अरे वाह 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 वाह, क्या बात है। कैसे करें चोट? वो ने कहा कि वह कल गिर गया और उसका हाथ घायल हो गया। मैं नहीं खा रहा हूँ।
मैं उसे देखने जा रहा हूँ। आपकी माँ और घर। भावनाएं अच्छी हैं। चाचा वो मेरी माँ के परिवार का दत्तक पुत्र है, मेरी माँ की शादी के बाद यहाँ घर के रक्षक। ओह, यह वास्तव में अच्छा है। जियान युआन, मैं आज रात के खाने के बाद सो जाऊंगा। एक मोड़ के लिए बाहर जाओ। नहीं दादा, हम वास्तव में हैं। धन्यवाद दादी, मैं भी देखना चाहता हूँ कि जियन युआन जहाँ मैं बड़ा हुआ, कृपया। हाँ जाओ। मैं इस क्षेत्र के आसपास खेलता था जब मैं एक बच्चा था। मैं इस पेड़ पर चढ़ गया और गलती से गिर गया, अपने आप को एक टूटे हुए हाथ। मेरा भाई मेरी पीठ के पीछे अस्पताल में चला गया। आप और आपके भाई वास्तव में अच्छी भावनाएं हैं। हाँ, जब मैं छोटा था मेरे भाई ने मुझे उसके साथ ले गया। पिता के बारे में क्या? मेरे पिता और माँ की शादी के कुछ समय बाद वह पूर्व अफ्रीकी प्रेरी में चले गए। उम्मीद नहीं थी। वह विशेष रूप से उन शेरों का अध्ययन करना पसंद करता है जो पूरे साल घर पर रहते हैं। कुछ दिन बाद एक दुर्घटना हुई। मुझे कोई हड्डी नहीं मिली। क्षमा करें, मुझे नहीं पता। यह ठीक है। इतना लंबा हो गया है। चलो चलते हैं। मैं आपको परिवार की तस्वीर दिखाऊंगा। 3 को जाना। यह सुंदर है ना? ओह, यह मेरा भाई है। जब मैं उसके साथ यात्रा कर रहा था, ली गई तस्वीरें। क्या यह वह छोटी लड़की नहीं है जिसने अपनी बहन को खो दिया? गुजिनुआन का भाई नियन के जैविक पिता होंगे। यह क्या है? अपने भाई को कहा जाता है। आप उसके बारे में बहुत उत्सुक हैं। लगता है वह वास्तव में नियन के पिता है। आपका भाई। आपका भाई बाहर है। माँ के बारे में सुना था। मैं वास्तव में उसे वापस लाना चाहता हूँ। मेरे भाई ने मरने से पहले केवल एक बार इसका उल्लेख किया था। वह वहां से बाहर हो सकता है। बच्चा है जिसे मैं नहीं जानता। क्या यह वास्तव में मौजूद है? आपके बारे में क्या? आप उसे वापस चाहते हैं? मुझे नहीं पता। जब वह वापस आता है तो मैं उस बच्चे को कैसे सामना करना चाहिए? मैंने हमेशा इनकार किया है, लेकिन मेरे भाई को पता था कि मैं परिवार को विरासत में मिला था। कार दुर्घटना से बाहर। खुद को दोष न दें। दादी ने तुम्हें चुना। उसका कारण होना चाहिए। इतना मत सोचो। अभी तक नियान के जीवन के अनुभव की घोषणा करना ठीक नहीं है। बहुत सारे रहस्य अभी तक हल नहीं हुए हैं। मैं पढ़ नहीं सकता। खतरे में डाल दिया। हाँ, मैं अपनी आत्मा को पकड़ सकता हूँ। व्यक्तिगत रूप से गुएक्सेएनन से पूछें। अपने भाई के सिंहासन के बारे में सुना है। पुराने घर के पास। आप मुझे दिखा सकते हैं। क्यों आप मेरे भाई के बारे में इतना चिंतित हैं? आपने कहा कि आप और आपके भाई का रिश्ता अच्छा है। मैं पूजा के लिए जाना चाहता हूँ। हो सकता है, लेकिन यह तेज हो सकता है। मेरी माँ को लोग पसंद नहीं करते। आपकी माँ कष्टों अपने में है, भाई को तुमने उसे इतनी मार डाला गंभीरता से और अब लेती है। क्या तुम आपको उसके बच्चे को छोड़ने का इरादा नहीं रखते? जब मैं ढूंढा है तो कोई सुराग नहीं मिला। मुझे क्या करना चाहिए? फिर से पर्याप्त ढूंढो नहीं जब है। तक न मिल जाए और इस छोटी सी बच्ची के साथ और इस इगुआन, छोटी तुम सी ठीक बच्ची हो। के साथ घमंड मत करो। क्या आओ, तुम मैं चाहते आपको हो कि शोक तुम्हारा कक्ष बड़ा दिखाऊंगा। भाई मरकर भी आंखें न बंद कर पाए? लंबे चिल्लाते समय हो से क्यों मैं नहीं कर सकते? शांति से बैठकर बातचीत करो। खाओ, हर बार इतना असंतोष फैलाते हो। और रूप हमेशा मौजूद रहती हैं। पापा जल्दी आओ। जियानिन, तो यह अपने पूरी छोटे भाई सच्चाई के है। कारण ही कंपनी का पद छीन लिया गया। मैं जिससे वह एक्साई एन दुर्घटना में युआन को मारा गया। कैसे बता सकता हूँ? ऐसा सियानिन कैसे का हुआ? आत्मा घर में रखी है। अगर किमचेन उसमें आपके साथ थोड़ा क्या भी गलत शर्म है? का भाव होता तो वह क्यों रो कभी रहे भी हो? ऐसा नहीं करता।
चुप मुझे रहो। परवाह नहीं है कि आप वास्तव में मेरी पत्नी हैं। मैंने मैंने अपने ही दिल में फैसला एक्सिनियन किया को है कि हम कंपनी इस का जीवन में प्रबंधन कभी अलग सौंपा नहीं था। होंगे। क्या कुछ भी तुम मत मेरे इस छुओ बूढ़े मुझे। आदमी को भी नजरअंदाज करने लगे हो? मुझे अब सब कोई अच्छा भी नहीं बताओ। झगड़ेगा। अगर मैं कहूँ, मैंने तुम्हारे बड़े भाई का बच्चा ढूंढ लिया है। वही है। अरे बुरी खबर है, छोटी मालकिन को अपहरणकर्ता ने पकड़ लिया है। क्या? मैं तुरंत वापस आता हूँ। अरे क्या हुआ श्रीयुत? दूसरे छोटे साहब, बुरी खबर है। बड़े ठाकुर साहब छोटी मालकिन के साथ टहलने गए। उन्हें डाकुओं ने पकड़ लिया है। ये डाकुओं का लिखा धमकाने वाला पत्र है। तुम क्या कर रहे हो? मुझे जल्दी से पैसे इकट्ठा करने हैं और लोग भेजने हैं, नहीं तो दादाजी और नियन खतरे में पड़ वो जाएंगे। कार्यालय, आपका घाव जल्दी ही ठीक हो गया है। तुम्हारा ये क्या मतलब है? नहीं, अभी तुम वो चाचा के घाव के बारे में क्यों परेशान हो रहे हो? यहाँ आओ। मैं बस यही जानना चाहता हूँ कि वो चाचा आप एक कार्यालय के रूप में ऐसे कैसे घायल हो गए? ये गिरने से नहीं लगता, इससे तो लगता है कि बिजली ने मारा है। हाँ हाँ, मुझे पता था कि तुमसे छुपा नहीं पाऊंगा। ठीक है फिर, अब मुझे झूठे आग बनाने की जरूरत नहीं है। पर तुम्हारा बिजली वाला चिट्ठी बहुत जोरदार था। मेरा ये बाजू अब बेकार हो गया है। तो तुमने सोचा कि अधूरे काम को पूरा कर दो। नियन और दादाजी को अपहरण कर लिया और बड़ी रकम कमाने की सोच रखी। ये सब तुमने किया है। हाँ, ये सब मैंने किया है गक्सिन्युअन। तुम्हें लगता है कि मैं डाकुओं के उस छोटे भुगतान को चाहता हूँ? हाँ, मुझे तो तुम्हारे परिवार का विदेशों में सारा माल चाहिए। मैंने तुम्हारे परिवार के लिए इतने सालों तक काम किया है। ये सब मेरा हक है। ठीक है, बस दादाजी और नियन को छोड़ दो। तुम्हारी हर बात मान लूंगा। हाँ, ऐसा नहीं सोचा था। तुम इस छोटी प्यारी की इतनी परवाह करते हो। एक बार में एक छोटी प्यारी हमारी नियन कोई छोटी प्यारी नहीं है श्रीयुत। मैंने अभी तक तुम्हें नहीं बताया है तुम्हारे बड़े भाई का बच्चा कौन है। वही है नियन। नहीं, ये असंभव है। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। बुलर इतना उत्साहित क्यों नहीं हो सकता? नियन आपकी दादी है। नहीं, प्रतीक्षा करें। क्या हो रहा है यहाँ? अगर घर के विकेट कीपर को विश्वास नहीं है तो पितृत्व परीक्षण के लिए जाएं। वैसे भी आप व्यक्ति जल्दी करो और मेरे लिए एक पितृत्व परीक्षण की व्यवस्था करें। तत्काल व्यवस्था करें। चिंता मत करो, मैं दादी और नानी को एक दुर्घटना नहीं होने दूंगा। मुझे पता चलेगा कि आपने मुझसे क्या झूठ बोला। मैं तुम्हें टुकड़ों में तोड़ दूंगा। इस समय सभी, क्या यह मंच पर आने का समय है? आप बाहर आने की योजना क्यों नहीं रखते? तो आप सभी जानते हैं। मैं उद्योग को जानता हूँ, आप जितना सोचते हैं। उद्योग, मैं यूनफेंग, कभी भी हो सकती है आत्मा की, मृतकों के भूत को। यह गुएक्सेएनन है, अंतिम स्मृति। मुझे खेद है इस तरह की सच्चाई बताने के लिए। हेंग, आप ऐसा नहीं कर सकते। बुढ़िया को उत्तराधिकारी बनाना चाहता है, फिर हमारे बेटे भविष्य में क्या करें? कर सकते हैं, लेकिन जियान भी मेरा बच्चा है। मैं तो बस आशना दे रहा हूं। बस अपने बेटे के लिए कुछ ले लो। इस परिवार का एक शानदार करियर है, संपत्ति जो मैंने स्थानांतरित किया, बस हिमशैल की नोक। क्या आप चाहते हैं कि हमारे बेटे के पास कुछ नहीं है? लेकिन ये अवैध है। मैं नहीं चाहता कि आप जोखिम में हो। आप और छोटे के लिए मैं अपने जीवन को खतरे में डाल सकता था। आप आश्वस्त हैं कि ये मामला, मैं ये सब ठीक करूंगा, कोई मुझे नहीं मिलेगा। क्यों?
बुढ़िया को उत्तराधिकारी बनाना चाहता है, फिर हमारे बेटे। भविष्य में हम क्या करेंगे? भविष्य में हमारा बेटा क्या करेगा? आप चाहते हैं कि हमारा बेटा यूं कुछ नहीं के बाद ये पता चला है कि मैं अपनी माँ और अन्य लोगों द्वारा पैदा की गई हूं, एक छोटी सी प्यारी। तो यह सब मेरी कल्पना नहीं थी। तुम मुझसे प्यार नहीं करते तियान, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारे और उससे प्यार न करने वाले की संतान हूं। असल में सियानिन को हमने मार डाला। हमने उसे मार डाला। नहीं, ये जरूर इस जादूगरनी का किया हुआ है। ज़्याननन को हमने नहीं मारा होगा। ये संभव नहीं है। हाइशिंग, हम छोड़ दें। नहीं अयु, हम नियन को लेकर विदेश जा सकते हैं। मैं तुम्हारे साथ विदेश नहीं जाना चाहती। तुम हो। तुमने अयु को धोखा दिया, तुमने हम सबको धोखा दिया। ये सब तुम्हारी रची हुई धोखाधड़ी है। मैं तुम्हें मार डालूंगी। आ एक्सियन्यून। मैं तुम्हें मार डालूंगी। माँ, ये सच नहीं है। हाइशिंग, हम सब गलत थे। अयुआन, माँ तुमसे माफी मांगती है। माँ तुम्हारे पिता से नफरत करती है। शादी की रात उसने मुझे छोड़ दिया। रात भर की उड़ान लेकर विदेश शेर देखने गया। उसकी नजर में मैं एक छोटी सी प्यारी से भी कम हूं। गुस्से में आकर मैंने हाइशिंग के साथ रिश्ता बना लिया। मैं तुम्हारा चेहरा देखती हूं जो उससे और मिलता जाता है। मुझे और नफरत होती है। मैं गलत थी। माँ बस करो। मैं तुम्हें अस्पताल ले जाता हूँ। अच्छा बच्चा, समय नहीं है। हाइशिंग, इस जिद को छोड़ दो। सियानिन के लिए कुछ पुण्य कमाओ। माँ, एक्सियन्यून। वो गृहस्थ हमें मारने के लिए पहले ही अपने अंदरूनी अंगों को नष्ट कर चुका है। शायद उसके लिए यही सबसे अच्छा अंत है। 28 पुश ड्रामा हॉट। दूसरे बाबू, क्या बात है इतनी बेचैनी से? मालकिन पुल के नीचे किसी से लड़ रही है। क्या? रुको, ऐसा लगता है उसने फिर किसी की गणना करके मार हे डाला। मेरी देवी! नहीं, तुम मेरा इंतजार करो।